बॉलीवुड का एक इमेज है, राइट, दैट इफ यू हैव टू break into this, you have to be connected or you have to come from a Bollywood family. I did for 4 years. I did more than 150 episodes. Ads, I have done more than 50. Being connected to the families out here can just get you one break or two breaks max. So talent has to be there. Got it. Can you detach yourself once the role is over? Or how much of the role stays in you, in your real life? You never become the character what you are portraying. Okay. You played in a way that people believe that it's you. Once a middle class, always middle class. I am so much attached to my parents, my wife, my daughter, and my brother, bhabhi. We still have a joint family in Delhi. Wow. When you hear the word unstoppable, what does it mean to you? Really mean to you? मेरे लिए अनस्टॉपेबल का मतलब यही है कि बस भागते रहो, कैरी योर रूट्स अलोंग विद यू, तो ज्यादा अनस्टॉपेबल रहोगे आप. विजयंत, वो एक फीलिंग होती है कि मेरा दोस्त घर आया. तो मुझे तो ऐसे लग नहीं रहा कि आज गेस्ट है शो पे. मुझे लग रहा है कि हम बहुत अरसे से किसी दोस्त से नहीं मिले हो और वो बहुत प्यारा दोस्त हो. तो वो ऐसी फीलिंग है मेरे मन में इस वक्त. You being so kind, Shailja, and I was so excited when I got to know कि तुम्हारी टीम से आया किसी का कि let's do a podcast. और शैलजा, आई थिंक DM आया था इंस्टा पे, एंड देन वो बातचीत शुरू हुई. जब मुझे पता चला कि ये तो शैलजा करने वाली है, मैंने कहा अरे यार इसको तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे मिलना है. सो पॉडकास्ट वाज नेवर अ मुद्दा था मिलने का, मुलाकात होने का. वो हो रही है, पॉडकास्ट भी साथ में हो रहा है, तो व्हिच इज गुड यार. आई एम सो ग्लैड. थैंक यू सो मच. आई नो कि तुम्हारा स्केड्यूल बहुत हेक्टिक था, उसके बावजूद तुमने टाइम निकाला, वो भी दिवाली से पहले. एंड in between your shoots, I really appreciate it. Yeah. So you owe me one now. Yeah, I owe you many, but yeah, this is one of them. I'm just kidding. नहीं ठीक है, ये तो करना ही था. तो of course after recent body of work ये ज़्यादा होने लग गया था, शेड्यूल थोड़ा टाइट होने लग गया था, which was kind of expected also, because पता था कि अगर कोई चीज़ अच्छी एकदम से निकल कर आएगी और लोगों को पसंद आएगी तो उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद पॉडकास्ट होंगे. थैंक यू. अमेजिंग वर्क इन बैड्स ऑफ बॉलीवुड. थैंक यू. मतलब मैंने तो उसको बिंज वॉच किया है, एंड मैं इतनी प्राइड के साथ बोलती हूँ ना, मेरा दोस्त है वो. एंड नॉट ओनली दिस, एवरी मूवी, लाइक आई वाज टेलिंग यू अर्लियर, एंड जस्ट टेक्स मी बैक. विजयन के कैसे हम मिले थे, मतलब वो 2099 की बात है ये. 99 राइट. और वो कनेक्ट, आप मेरे दोस्त के दोस्त थे, राइट. और तब हमने एक छोटा सा एक ग्रुप बनाया था, और हम सब थोड़े पगलाए हुए बच्चे थे जो, मतलब वी वांटेड टू डू थिएटर वेरी सीरियसली, एंड यू पीपल वर ऑब्वियसली डूइंग थिएटर सीरियसली. वी वर वर्किंग, वी वर इन जॉब्स. Yeah, you guys all were working. मेरे को अच्छी तरह याद है, तुम थे और भी जो 2-3 हमारे दोस्त थे बहुत ही करीबी. रचना was there and स्मिता was there. They all were working. हम लोग तो बिल्कुल थिएटर वाले, एकदम वो कुर्ता और जीन्स वाले हुआ करते थे. करेक्ट. And it all started from our passion from किरोड़ीमल कॉलेज जो है दिल्ली का. बिल्कुल. We started from there. The Players करके उसकी एक ड्रामा सोसाइटी थी, उसके साथ हम जुड़े. प्लेयर्स के अपेरेंटली बहुत सारे लोग बॉम्बे में हैं. अच्छा. I really don't know कि आप किस किस को जानते हो, किसको नहीं जानते हो. If I keep counting the numbers तो बहुत देर लग जाएगी, बट जो few names which I can rightly remember are बच्चन साहब से शुरू होते हैं. अमिताभ बच्चन साहब प्लेयर्स के हैं. देन सतीश कौशिक साहब जो नहीं रहे, वो हैं प्लेयर्स के हैं. करंट लॉट में मोहम्मद जिशान अयूब है, अभिषेक बनर्जी है, दिवेंदु है. डायरेक्टर्स में अली अब्बास जफर, विजय कृष्णाचार्य, हबीब फैजल, कबीर खान, दे ऑल आर फ्रॉम प्लेयर्स. And we all are doing Sushant Singh, we all are doing pretty good here. Everybody is good in their field, and after OTT तो किसी के पास फुर्सत नहीं है, of course. बिल्कुल. चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो दिवेंदु हो, they all are doing pretty good here. But tell me one thing, जैसे आपने KM कॉलेज की बात की, जब आप कर रहे थे थिएटर, तो उस वक्त आपको मालूम हो गया था कि दिस इज गोइंग टू बी माय करियर? और नहीं, not really, because I took a long sabbatical, because I started I wanted to do theater, and I
wanted to pursue my career in theatre only. No, film was never ever a dream. Okay. बॉम्बे आया भी नहीं था मैं दिल्ली में थिएटर माने NSD और अपना और वो तो हमारी फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल सारे प्लेस देखने जाती थी वीकेंड में. अब मुझे याद है कितना. और मैं ही हम लोग एक साथ ही जाया करते थे. और नाटक करने का शौक था, थिएटर करने का शौक था, बट ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक्टिंग को करियर बनाएंगे. इनफैक्ट आई टुक देयर वाज दिस शो कॉल्ड, पता नहीं, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर और नॉट, छुपा रुस्तम करके एक शो आता था. आपने मुझे पकड़ा था उस शो में, आपको याद है? I am so sorry. Yes, आपने और वो सरदार जी का नाम गुरपाल. हाँ जी, और अरुण थापर of course. तो आप तीनों ने बहुत प्यार से मुझे पकड़ा था जब मैं थिएटर में एंटर कर रही थी. Okay. तो वो बजर बजने लग गया था. Oh yes. I am the one in that orange shirt. That was in Narayana PVR somewhere. Yes. Oh yes, now I remember. Afternoon show. I said ouch. फिर मैंने कुछ तो मतलब बोला कि अभी मैं क्या निकालूं और yes, so वो शो शुरू हो गया था मेरा थिएटर के बाद. Lovely. And that show was NDTV again. So NDTV was New Delhi based only. That you did for quite some time. I did for 4 years. I did more than 150 episodes for them. I did more than 200 pranks for them. Wonderful. So वो जर्नी वहाँ 2004 तक चली. 2004 में NDTV had some copyright issue with Star Plus and these guys partied ways. Okay. फिर वो NDTV के ऊपर ही शो चलता रहा, बट वो रिपीट पे चलता रहा. 2004 के बाद वो शो हम नहीं कर पाए. Okay. Then I took a long sabbatical and went back to my own work and I started something which apparently is doing pretty good अभी भी. So वो मैंने शुरू किया काम 2004 में. 2014 10 साल का sabbatical था. एक बीच में ट्रैवल शो आया था, वो किया था 3-4 एपिसोड. 2014 में दिल्ली में कुछ प्रोड्यूसर्स ने फिल्म्स बनाना शुरू कर दिया था. एंड सो देयर वाज फिल्म कॉल्ड पराठे वाली गली जो दिल्ली में आई. सो उसमें एक नेगेटिव लीड का पार्ट आया जो कि बहुत अच्छा रोल लग रहा था मुझे. मैंने किया. फिर उसी प्रोड्यूसर ने एक और फिल्म बनाई, थोड़ा लुत्फ थोड़ा इश्क, राजपाल यादव, मैं, हितेन तेजवानी, हम लोग थे सारे उसमें. फिर उसके बाद कोई काम नहीं मिला. पर विजित, जैसे आपकी जो पहली ब्रेक थी 2014 में, तो वो ऑडिशन हुई, कास्टिंग डायरेक्टर थे, लाइक हाउ डिड यू गो अबाउट इट? वो 2014 वाली जो फिल्म थी वो मिली, मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी एक दोस्त के लिए. NDTV का ही एक प्रोड्यूसर था सैफ, उसने एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करी, अपनी प्रोडक्शन हाउस में बनाई थी. सो आई डिड दैट विद हिम. तो वो उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहीं से देख ली थी. अच्छा. So he wanted me to play that character only in that. It's very similar to what his main villain was like. Okay. So I did that. वहाँ से वो उठा. फिर उसके बाद जो दूसरी फिल्म मिली वो छुपा रुस्तम की वजह से मिली. ठीक है. किसी ने छुपा रुस्तम देखा हुआ था, उसने वहाँ से वो यार वो फनी सा मोटा सा आदमी आता था, उसको बुला कर लाओ. अच्छा. So वो मेरे को लेकर आए. उसके अंदर वो थोड़ा लुत्फ थोड़ा इसमें वही पार्ट था मेरा. Okay. So these 4 films rather happened that point of time. So your work spoke for yourself, basically. Yeah, it did. उस टाइम तक मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया. Understood. The first audition I gave, I still remember very clearly, was way back in 2016. अभिषेक बनर्जी जो भी बहुत बड़े एक्टर हैं and everybody knows him. Yeah. वो he was a casting. He still is into casting. He's got a big casting company called Casting Bay here. So वो तब नया कास्टिंग में शुरू कर रहा था. तो उसका अचानक से एक दिन मेरे पास फोन आया कि सर मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे सीनियर हो किरोड़ीमल से, और मुझे आपको ऑडिशन करना है, एक धर्मा की फिल्म की कास्टिंग कर रहा हूँ. सर इट्स लाइक कौन बना रहा है, क्या है क्या नहीं. इट्स लाइक धर्मा प्रोडक्शन है, करण जौहर इज प्रोड्यूसिंग इट, गुलजार साहब ने कहानी लिखी है, AR रहमान का म्यूजिक है, आदित्य रॉय कपूर, श्रद्धा कपूर है. मैं तो क्रेजी हो गया. मैंने कहा यार तो बहुत बढ़िया. मैंने कहा छोटा मोटा पार्ट होगा. पार्ट भी अच्छा था. उसने कहा आदित्य के बड़े भाई का पार्ट है. अच्छा. सो आई ऑडिशनड फॉर दैट. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. ये जो सेल्फ ऑडिशन सेल्फ टेस्ट होते हैं, ये तब होते नहीं थे. बट मैं दिल्ली बेस्ड था. मैं ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे नहीं आना चाहता था. सो आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली, आई रिकॉर्डेड ऑन माय फोन एंड सेंड इट अक्रॉस. सो ही वाज ओके विद इट. आई डिड दैट ऑडिशन. एंड शाद अली वाज द डायरेक्टर. शाद ने बहुत फिल्में बनाई हुई थी, बंटी बबली और वो सब. तो शाद छुपा रुस्तम देखता था. अरे. सो द मोमेंट ही सॉ माय ऑडिशन, लाइक अरे ये तो विजेंद्र कोहली है, इसको कहाँ से ले आए. वो बोला था दिल्ली में था, कहता 10 साल बाद इसको देख रहा हूँ मैं. So he was like कि यार इसको बुलाओ बंदे को. फिर then we had a meeting and Shad was very keen on me. Shad sir कि नहीं यार करना है तुम्हारे साथ काम, ये रोल है, पार्ट है, करोगे. मैंने कहा करते हैं. And things worked out well. 2017 में फिल्म रिलीज हुई. उसके बाद फिर there was no looking back because since it was a Dharma film, I don't remember film doing really well, but it was a very well made film. Mani Ratnam साहब का एक
साउथ का वर्जन है ओके कनी मनी, उसकी ये रीमेक है ओके जानू। द फिल्म कॉल्ड ओके जानू, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ, तो देखी काफी लोगों ने फिल्म। मतलब सो कॉल्ड बॉलीवुड में सबने नोटिस किया कि हाँ यार ये भी एक एक्टर है, ठीक ठाक सा है। तो फिर वहां से वो जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट हुई। गॉट इट। और आपकी फैमिली में कोई भी बॉलीवुड का कनेक्शन नहीं है? नो वन, दूर तक कोई नहीं है। मैं आज भी अकेला हूँ, बट अभी मेरे जो 2 नेफ्यूज हैं, मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, वो दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं। एक यशराज में है, एक मैडॉक में है। सो दे बोथ आर असिस्टेंट डायरेक्टर्स नाउ। बट या मेरे से पहले कोई नहीं था, एंड आई जस्ट स्टार्टेड इट ऑन माई ओन। So I'm not one of those जो so called N-word जो है, वो बेकार की बातें लगती है मुझे तो वैसे भी कि नहीं होता है वो सब कुछ। आपका टैलेंट, आपका मेहनत, it speaks for yourself। मतलब कोई चक्कर ही नहीं है कि मतलब। अब मैं बचपन में थोड़ा मैं पीछे जा रही हूँ टाइमलाइन में, स्कूल या स्कूल कॉलेज में आपको पहली बार कुछ रियलाइज हुआ कि कुछ है, टैलेंट है, या मुझे मजा आ रहा है? So I was Shelja, I was one of those popular kids ऑफ स्कूल होते नहीं वो। तो वेस्ट दिल्ली के एक तो किसी पब्लिक स्कूल में, जिंदल एनसी जिंदल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है बच्चा, who was an all-rounder, jack of all trades, and like तो मैं स्कूल स्पोर्ट्स टीम का भी कैप्टन था। I used to play volleyball, वॉलीबॉल नेशनल खेला हूँ मैं, हैंडबॉल नेशनल खेला हूँ, I represented दिल्ली स्टेट। हाँ, so स्कूल थिएटर में भी मैं करता था। I was quite good in studies also, so I was like one of those popular kids। तो वो एक ना एक ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, वो इंस्टिल हो जाता है कहीं ना कहीं, अरे यार अपन तो क्रैक कर ही लेंगे। सो दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू किरोडिमल कॉलेज आल्सो, बिकॉज वहाँ भी मैं आई स्टिल रिमेंबर मेरे 84% मार्क्स आए थे, 84% मार्क्स आए थे इन 12th कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स लेना था किरोडिमल कॉलेज में, बिकॉज मेरे ब्रदर ने मेरे को दिखाया था कि ये किरोडिमल कॉलेज है, यहाँ अमिताभ बच्चन पढ़ा है। अच्छा। तो मेरे दिमाग में थी मेरे को यही लेना है। वो बैठ गया था। लेकिन जब मैं किरोडिमल कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो वो 85% मांग रहे थे बीकॉम ऑनर्स के लिए। उस टाइम पे 85% लिस्ट गई थी। ठीक है। सो दे टोल्ड मी, समवन टोल्ड मी कि थिएटर के ऑडिशन चल रहे हैं, घुस जाओ। अच्छा। और मैं घुस गया। तो स्कूल की एक सीनियर थी, स्मिता, ऑफ कोर्स, स्मिता, she was there, she said कि यार I know this guy, he's pretty good in theater, let's try with him. Although I was about good couple of hours late, so they tried with me and it just clicked, because out of those 85 people who were auditioning, there were 3 or 4 admissions which were supposed to happen. Okay. So I was one of those lucky guys. Lovely. So वहाँ हो गया मेरा admission। तो वो जो so called over confidence जो instilled था, कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प भी करता आया, बट हाँ अंदर में था कि कुछ कर जाऊंगा। पर वो ओवर कॉन्फिडेंस को पनपने के लिए आपको क्या ऐसा लगा कि बचपन में एक मतलब बोलते हैं ना कि प्लांट को उगने के लिए भी मिट्टी चाहिए होती है, तो उस पे मिट्टी में कोई पानी डाल रहा था? नहीं यार, पेरेंट्स अंदर से था। पेरेंट्स वर ऑलवेज सपोर्टिव, बट घर की फाइनेंशियल कंडीशंस में आई डोंट वांट टू रो, मतलब उसको रोना धोना नहीं करना चाहता मैं। इतनी खराब भी नहीं थी, बट इतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं घर वालों को बोलता मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट करो 4 साल तक, 5 साल तक। तो इतनी अच्छी भी नहीं थी। So because father was, we were always middle class, and once I strongly believe once a middle class, always middle class. So पापा was like कि यार तू 1-2 साल ट्राई कर ले, अगर दिल्ली में कुछ होता है, बॉम्बे तो जाना नहीं है, नहीं तो फैक्ट्री पे आके बैठ जाना। अच्छा। So मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो मुझे करना ही है, ये तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। So छुपा रुस्तम happened। छुपा रुस्तम के टाइम पे ऑनेस्टली मैं इतना कमा रहा था जितना मेरे पापा नहीं कमा रहे थे क्योंकि शो हिट था, शो चल रहा था, आपको पर डे मिलता था उस टाइम पे, बहुत अच्छा, आपको बड़ा मजा आता था। तो वो 4 साल बड़े अच्छे पैसे कमाए, खूब एंजॉय किया, मस्ती करी। 2004 के बाद रियलिटी चेक आया जब छुपा रुस्तम खत्म हो गया, बट दिल्ली में कोई काम ही नहीं हो रहा था। अब मैं उस टाइम पे नहीं बोल सकता था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, इट वाज टू लेट। सो देन आई स्टार्टेड विद माय ओन थिंग। वो ऑलरेडी चल भी रही थी, पैरेलल चल भी रहा था मेरा अपना काम, एंड वो अच्छा हो गया। तो उसके बाद 10 साल तक मैंने उसको दिया, 2014 तक। 10 साल काफी टाइम होता है यार, बहुत अच्छा टाइम होता है। 10 साल नहीं, एक्चुअली मैंने 99 में वो काम शुरू कर दिया था। 15 साल प्रैक्टिकली। सो 99 to 2014 I was doing that work, and quite dedicatedly and connected to content creation, production, acting. Okay, so you don't have to talk about it, but ठीक है, it's food related thing. Okay, interesting. So I'm into it's a big company now. God's been really kind, and we started, it was just a seed जब डाला था, और पूरा पेड़ बन चुका है वो। Very nice. We are into hospital catering. We provide food to patients in hospitals. Okay. We got business presence in 7 states across India. Very nice. Very nice. So it's a big company, 1,500 people working. And a lot of responsible. Oh yeah, it is. Responsibility. We got about 60 to 80 dietitians. मुझे देख के लगता नहीं, but 60 से 80 dietitians हैं हमारे पास। तो मैं उनसे मैं डाइट चार्ट लेता नहीं उनसे।
पर आपका वो जो ऑरा है वो इसमें अच्छा लगता है. आई नो, मेरे को भी पीछे इतना वियर्ड किसी ने बोला, आई वाज टॉकिंग टू समवन लाइक कि यार तू बहुत वेट तेरा 5-10 किलो कम होता तो किसी को पता ही नहीं चलता ना मेरी बॉडी में कि 5 किलो कम हो गया. तो इज लाइक तू और मत कम करियो. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कि वेरी सीनियर एक्टर एंड वेरी गुड फ्रेंड आल्सो. I'll take his name, मनोज पावा जी. हाँ जी. So I was just talking to him, we were talking about something. He said, "ये तू और मत कम करियो." मैं कहता काम मिलना बंद हो जाएगा. ऐसे काम मिलना बंद हो जाएगा. कहते यार ये तेरा जो बन गया है ना ये, everybody sees you like that only now. अगर तू कुछ भी चेंज करके लाएगा ना तो गड़बड़. पता नहीं वो होगा नहीं होगा, बट अभी मेरा इच्छा भी नहीं है कुछ कम करने की. अभी अच्छी दुकान चल रही है. So जब दुकान अच्छी चल रही होती है तो पंगे नहीं लेने चाहिए. पंगे नहीं लेने चाहिए. स्टेटस को रखो अभी. स्टेटस को बिल्कुल, absolutely. So 2014 you got your first break. उसके बाद आपने काफी ads भी की, movies भी की. Ads I have done more than 50. More than 50. And good brands. Good brands. I was looking Vivo and couple of big ones. Zomato, Vivo, Google, yes. IDBI, Yes. Tata Capital, मैंने कोई नहीं छोड़ा. हाँ. अभी पता क्या होता है, जब ad वाला कोई casting director लेके आता है ना, तो सबसे पहले कहता है विजय सर की प्रोफाइल चेक करो, कॉम्पिटिटिव हो तो नहीं चुका पहले. सो आई हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग. लाइक तो अभी बहुत फाइट होती है. तो पहले पिछले कॉन्ट्रैक्ट निकाल के देखे जाते हैं कि यार ये 2 साल का यूजेज था, ये 3 साल का यूजेज था, ये कर सकते. आई हैव डन रेमंड्स, आई हैव डन Zomato, आई टोल्ड यू, IDBI, टाटा कैपिटल, Vivo ऑफ कोर्स, और भी बहुत बतेरे. आई डोंट नो. बट व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? Ads. क्यों? आई एंजॉय डूइंग लॉन्गर फॉर्मेट, नॉट फॉर श्योर. Yeah. Ads is a quick money. Of course. I mean, ads is a great commercial perspective. Commercial perspective सबसे ज्यादा ads में है. And आपका जो creativity वो आपको मिल जाता है. वो ad में नहीं मिलता है. वो आपको longer format पे जाना ही पड़ेगा. At the end of the day. When you say longer format, a web series and films, both. But films again is a 30 to 40 days sked. Correct. But अगर आप longer format in terms of web series करो, like Bads of Bollywood was shot for 135 days. So काफी चीजें रीशूट हुई, काफी टेक्निकलिटीज भी थी इन्वॉल्वड. That's quite a bit for a series. It's quite a bit. Actually 100 दिन के आसपास. Very unheard. So yeah, 6 to 7 hours का जब कंटेंट होता है, 6 से 7 घंटे का कंटेंट होता है, 100 दिन का शूट होता है आराम से. लेकिन बैड्स हमारा गया है 135 दिन का शूट गया है, क्योंकि काफी चीजें आर्यन इज वेरी 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 शिद्दत से भी बनाया ना. बहुत शिद्दत से बनाया भाई. ऐसा शिद्दत से तो मैंने किसी डायरेक्टर को काम करते नहीं देखा. ये क्वालिटी तो देखी नहीं है अभी तक हमने. नहीं देखी है. बिकॉज मैंने भी बतेरी वेब सीरीज कर ली, बट मेरे को जो मजा इसके सेट पे आया ना, आर्यन के सेट पे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव डन विद वेरी गुड पीपल. आई हैव डन मामला लीगल, आई हैव डन सपने वर्सेस एवरीवन, आई हैव डन कैंडी फॉर ऑप्टिमिस्टिक्स, मामला लीगल इज पोशंपा, सपने वर्सेस एवरीवन इज TVF, दिस इज रेड चिलीज ऑफ कोर्स. बट जो मजा हर जगह आता है मजा, बट यहाँ माहौल कुछ और ही था यार. बैड्स के सेट पे तो माहौल एकदम क्या था, मतलब व्हाट वाज द, आप बोलो आपको कैसे शॉट देना है. अच्छा आप बताओ सर क्या सोच के आए हो. सो डेमोक्रेटिक, वेरी डेमोक्रेटिक. आर्यन विल कम टू योर वैनिटी एंड डिस्कस इट विद यू. वेरी नाइस. जैसे आज एक मेरा सीन है लक्ष्य के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैंने बोला यार आर्यन इसको तूने क्या सोचा. उसने कहा सर मैंने ऐसे सोचा. मैंने कहा नहीं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे. फिर देन ही विल कम टू माय वैनिटी और विल कॉल मी टू हिज वैनिटी एंड सर बैठ के बात करते हैं, सीन डिस्कस करते हैं. 20-20 मिनट, 25-25 मिनट, आधा घंटा सीन डिस्कस हो रहा है. अच्छा. नहीं समझ में आ रहा तो कुछ और सीनियर लोगों को कॉल पे लेके डिस्कस करते हैं. अच्छा. फिर दोनों तरीके से शूट करते हैं. अच्छा. आपके तरीके से भी शूट करते हैं, मेरे तरीके से भी शूट करते हैं, एंड फिर देखते हैं क्या रखना है हमने. So that kind of liberty if an actor gets, बॉस इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं. To play long room absolutely, given. absolutely. Very nice. So that's the best part about him, because एक तो he's very very learned, मतलब वो सीख कर आया हुआ है. उसने पढ़ाई की है फिल्म मेकिंग की. तो उसको पता है कि उसको क्या चाहिए उसके एक्टर से. लाइक कौन सा दिग्गज उसने डायरेक्ट नहीं किया. मैं तो अपनी बात तो कर ही नहीं रहा हूँ. मैं तो बॉबी देओल की बात कर रहा हूँ, मैं मनोज पावा की बात कर रहा हूँ, मैं मोना सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं मनीष चौधरी की बात कर रहा हूँ. ये लोग इतने काम करके आए हुए हैं. बिल्कुल. और इन सबको आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है. और आर्यन खान की तूती बोलते हैं वो लोग, बोलते हैं अपने मुंह से बोलते हैं कि जो आर्यन था वो आर्यन ही था. बिल्कुल. बिकॉज एंड ही इज वन ऑफ दोस, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ. ही इज शाहरुख खान सर, और शाहरुख सर की जीरो इन्वॉल्वमेंट देखी है मैंने इस सीरीज में. ऐसा नहीं है कि हाँ ऑफ कोर्स घर पे जाके कुछ डिस्कस होता होगा तो मुझे पता नहीं.
1 या 2 दिन मैंने शाहरुख सर को देखा है सेट पे आते हुए, जब बहुत हैवी सेट था और हमें लग रहा था कि यार 2 सेटअप चलाने पड़ेंगे, लाइक अवार्ड नाइट थी या फिर वो पार्टी थी, तो जब 2 यूनिट चल रहे थे तो शाहरुख सर डेफिनेटली केम टू सेट्स एंड बट अगेन all said and done, it is Aryan's baby altogether, and of course the 2 writers, they're brilliant, Bilal and Manav. Absolutely, I think it was really amazing to see the launch of the series when he speaks, right? Like, and his I mean, he sounds like Shah Rukh. He is. But with his own uniqueness. Mali, he sounds like Shah Rukh, but there is so much of originality in the voice. Right. And we saw him in that get-up, you know, suddenly it was very nice. अचानक से बड़ा हो गया, अचानक से responsible हो गया. I'll tell you something which has, I don't know, मैंने भी बतेरे पॉडकास्ट देख लिए सब लोगों के, and मैं बहुत कम पॉडकास्ट करता हूँ, पता नहीं आपको पता है, मेरा ये आई थिंक 5वां या 6वां ही होगा टोटल मिला के, आई एम लिटिल दिस थिंग हैप्पी इन माय ओन कंफर्ट जोन. सो आर्यन, ये जो मैं बताने वाला हूँ शायद किसी ने नहीं बताया, बट आर्यन इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, and no one knows about it, and he doesn't want to act. He is very clear in his mind कि I don't want to act. Okay. So उसकी आदत क्या है कि वो खुद करके दिखाता है आपको. अच्छा. सर मुझे ना ये सीन ऐसे चाहिए, जो मेरे there's a पान वाला सीन in that, so वो मेरे को बार-बार करके दिखाएगी जिसमें कि आसमान सिर्फ एक ही है. हाँ. सर उठाना और ऊपर देखना कि आसमान सिर्फ एक ही है. So वो उसने मेरे को करके दिखाया सीन. I just copied him. I said ये चाहिए इधर, कहता हाँ सर. मैंने कहा बहुत फिल्मी है, कहता नहीं सर आप करो. मैंने कहा बहुत फिल्मी है. मैं आखिरी दिन तक आई पुट माय फुट डाउन, लाइक नहीं करो आप करो. Okay. मैंने कर दिया. देन 1 हफ्ते बाद आर्यन का दोबारा फोन आता है, सर कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं शूट कर रहा था उस समय लखनऊ में. मैंने कहा लखनऊ में हूँ मैं, वे बैक इन मार्च, आई थिंक मार्च और अप्रैल. कहते सर एक दिन के लिए बॉम्बे आ जाओ. मैंने कहा क्या हुआ? मैं कहा वो बहुत फिल्मी था ना. कहते नहीं कम फिल्मी तो और करना. एंड आई वाज लाइक यू गॉन नट्स, मतलब तू गलत पागल वाली बात मत कर. तो कहता नहीं सर आपको आना पड़ेगा. मैं कहा चल बोल प्रोडक्शन से बात करा मेरी, मैं आता हूँ. सो देन आई वेंट टू रीशूट दिस, वी रीशॉट दिस, एंड उसको और फिल्मी किया हमने. अच्छा. And it's but that was a very pivotal dialogue also. It's a very pivotal dialogue. Right, so that's why he wanted probably to what happened. His whole this thing, Asman Singh's whole journey. No, I can understand. And honestly, when Lakshya says that dialogue, it takes me back in the timeline to what you told him. Yeah. Right, and that's the reason that dialogue had to be maybe done in a way. Oh yeah. It was very very profound. और वो अभी वो इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है वो डायलॉग. People are tagging me on this कि यार वो मतलब वो आपका पान वाला सीन. and I was shooting with someone अभी in Thailand कुछ कर रहा हूँ मैं. तो इमरान हाशमी who's a very good part, integral part of our show, अक्खा मुंबई एक अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी, he especially came to me telling me कि यार वो वाला डायलॉग तुम्हारा काम कर गया यार, वो अच्छा आ गया. मैंने कहा वो तो इतना फिल्मी था, वो तो आइकॉनिक है अभी. हाँ मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, था तो था. That was again Aryan's brainchild. And again उसका ऐसे ही है, वो कभी भी बैठे बैठे रात को 2 बजे भी आपको फोन कर देता है. He doesn't wait for his assistant to get back and call my manager कि भाई वो ये करना है. वो आर्यन खान है, वो फोन करता है. He is in the flow. उसको कुछ वो कर रहा है, रात को बैठा एडिट कर रहा है, उसको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, तो उसी समय आपको कॉल करेगा और कहेगा यार इसको. तो पैशन बहुत हाई है बॉस, जबरदस्त, क्रेजी वाला है वो. क्रेजी, वेरी नाइस. अच्छा, आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं जो कॉमिकल हैं और कुछ नेगेटिव भी किए हैं जी. एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू पीपल हु पोर्ट्रे नेगेटिव रोल्स कि जब आप इतना उसके अंदर घुसते हो तो हाउ कैन यू डिटैच योरसेल्फ वंस द रोल इज ओवर, और हाउ मच ऑफ द रोल स्टेज इन यू इन योर रियल लाइफ? यार मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं I'll be very candid है, मतलब मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ. पता नहीं मुझे वो बातें बड़ी अजीब लगती है जब लोग बोलते हैं यार मैं तो उस रोल में ऐसा घुसा कि मैं निकल ही नहीं पाया. हाँ, वो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बात है. वंस आप एक फिल्म कर रहे, मैं 2 प्रोजेक्ट मेरे साथ साथ चल रहे हैं. सीजन 2 है दोनों के, सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2, मामला लीगल है सीजन 2, एंड आई एम शूटिंग इन जून. 15 दिन में ये काम कर रहा था, 15 दिन वो काम कर रहा था. बिल्कुल ऑपोजिट है. हाँ बिल्कुल ऑपोजिट है. मामला लीगल इज लाइक टोटल कॉमेडी, कॉमिक जज और एकदम वो, और सपने वर्सेस एवरीवन इज डॉन, बिल्डर और किंग और ये सब. लेकिन वो दोनों 15-15 दिन जो मैंने शूट किया जून में,
वो ऐसा नहीं किया कि मैंने पहले 1 से 15 वो किया है, 16 से 30 वो किया है। 1 से 15 में 5 दिन वो कर रहा था, 10 दिन वो कर रहा था, 16 से 30 में 10 दिन। हाँ, वो चल रहा था, कुछ चल रहा था कि 4 दिन उनके, फिर 5 दिन उनके, 4 दिन उनके, 5 दिन उनके। सो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। एज एन एक्टर यू नो दैट्स योर जॉब ना। शाहरुख सर ने एक बात मेरे को बड़ी अच्छी बताई थी। वंस गौरी मैम का बर्थडे था, सो वी ऑल वर इनवाइटेड टू मन्नत, वी वर देयर। सो पार्टी थोड़ी देर तक जब चलती है तो शाहरुख सर ज्ञान देने लग जाते हैं। शाहरुख सर है, वो कुछ भी कर सकते हैं और हम लोग को तो ज्ञान लेना है, हम तो बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं। तो शाहरुख सर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि यू नेवर बिकम द कैरेक्टर व्हाट यू आर पोर्ट्रेइंग। ओके, यू प्लेड इन अ वे दैट पीपल बिलीव दैट इट्स यू। उन्होंने बोला मैंने अशोका करी थी, अशोक जो, तो मैं कोई बुद्धिस्ट नहीं बन गया था भाई। अच्छा जी, मैं बाजीगर जब कर रहा था तो मैं छत से जाके लड़कियां नहीं फेंक रहा था ऊपर से नीचे। बट पीपल बिलीव कि ये बंदा फेंक सकता है। हाँ, ये बंदा है बुद्धिस्ट। हाँ, सो आपको वो करना है, तो वो हमारा काम है। अगर हम बोले कि मैं तो वही बन गया, 1 महीने तक मैं तो घर नहीं आ पाया, मैं तो थेरेपी लेनी पड़ेगी मुझे, तो आई एम सॉरी बॉस, तुम एक्टर नहीं थे। फिर व्हाट डज एन एक्टर मीन्स? एक्टर वही होता है। हाँ, तो ऑर्गेनिकली बतेरी चीजें होती हैं। So you have to enact that role and then step out of it. हाँ, मतलब I might be wrong, but this is my work thing. for you. This works for me. This works for Nasir साहब. I've spoken with Nasir साहब about it. Nasir साहब भी सेम बात बोलते हैं, कहते हैं यार मैंने स्पर्श करी थी तो मैं, मतलब ये थोड़ी था कि मेरे को अब दिखना बंद हो जाएगा। तो वो सब चल रहा था। तो ये सब अच्छी बात है, ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञान देते हैं, बट एवरीबडी हैज देयर सो मेनी स्कूल ऑफ थॉट्स ना, मतलब किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर देम एक्चुअली। हां, व्हाटएवर वर्क्स फॉर देम। बट ऐसा कोई रोल है जो कुछ छाप छोड़ गया एंड आपकी रियल लाइफ में भी, मतलब इट ट्रांसफॉर्म्ड सम पार्ट ऑफ योर लाइफ in good bad whichever way? So there's this one series which we were discussing outside also, सपने वर्सेस एवरीवन। बिल्कुल, TVF का है, अमरीश वर्मा ने लिखा है, डायरेक्ट भी अमरीश ने किया है। वो उसमें एक मेरा जो पार्ट है, कुकरेजा बिल्डर करके, एक तिलक राज कुकरेजा करके कैरेक्टर है यार, वो मेरे को, मतलब इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ मी। मतलब लगता था कि यार बस अब 2 दिन 3 दिन कर लिए कुकरेजा, अब चौथे दिन रेस्ट मिल जाए। क्यों यार, मैं पहली बार जब अमरीश वर्मा से मिला था ना, तो अमरीश ने मेरे को एक बहुत सिंपल बात बोली थी, कुकरेजा के ना कोई शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है। अच्छा, वो काला है। अच्छा, वो बहुत गंदा आदमी है, वो अपने जीजे को भी पीट रहा है, अपने भांजे को भी मरवाने की कोशिश कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। बहुत ही ब्लैक है, बहुत ही ब्लैक है वो आदमी, बहुत ही घटिया आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। सो आपको वैसा रहना है। एंड विद, और मेरी तो बहुत ज्यादा दाढ़ी थी जिस टाइम पे, आई वाज डूइंग अनदर फिल्म जिसके लिए मैंने दाढ़ी रखी हुई थी। So I thought मेरे को यही लुक रखने वाला है, मेरे को नेगेटिव दिखाने वाला है, because once the beard goes off, so I become one of those cute, vulnerable वाला फेस आ जाता है। हाँ. But उसने कहा कि नहीं यार, मेरे को यही चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? क्लीन शेवन चाहिए। अच्छा, मैंने कहा क्यों चाहिए? कहते नहीं, यही तो दिखाना है कि बंदा नॉर्मल दिखता है और एकदम पागल है ये आदमी। So वो शो ने काफी taken out of me कि यार अभी सीजन 2 उसी का करके आया हूँ, तो उसमें और ज्यादा खराब हो गया है कुकरेजा, तो और गंदा होगा। कुकरेजा खराब हो गया। I like the way you're saying that. तो कुकरेजा है ना कैरेक्टर, मैं नहीं हूँ यार वो। हाँ। कुकरेजा कैरेक्टर खराब हो गया, मैं बिल्कुल सही हूँ। पर आपने जो एक्टिंग की है वो तो कमाल की है। आपकी रील्स में have gone in millions. I saw one of them where you actually you have even spoken about it, how in a particular scene when your bhanja is reacting and saying something to you, आपके पसीने छूटे हैं और आपने कुछ तो ऐसा हाँ ये किया था मैंने, वो it just happened। मैं परेशान हो गया था उस टाइम पे। वो मोमेंट में हुआ है। और मेरे आई जनरली स्वेट अ लॉट, बट अगर सीन की डिमांड होती है तो मैं आई डोंट कॉल माय मेकअप दादा कि आगे इसको साफ करे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो वहाँ पे गर्मी थी? नहीं कुछ नहीं था, बट जस्ट सीन की डिमांड थी कि परेशान हो जाएगा क्योंकि उसने कुछ तो 40 करोड़। हाँ एग्जैक्टली द सीन। ओह माय गॉड, दिस इज सम रिसर्च। नो, सो and something like this happens, you will feel something in your gut, down the gut, and you'll be like, you know, सबके reactions होंगे। Correct. So वो और मुझे लगा, but how did you do it? I mean, that's the actor you are. It's just because I was into it. I was definitely into it. I was not this. So I told you, this is one particular character which has actually taken toll on my this thing. But I don't know. मतलब वो it just happened. उसके अलावा भी उसके कुकरेजा के 2-3 सीन्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा वायरल है। दिस वन सीन जिसमें मैं उसके ऑफिस जाता हूँ किसी के और उसको धमकाता हूँ, उसमें भी पसीने आ रहे हैं मुझे, बिकॉज मेरे को गुस्सा आ रहा है। अच्छा। एंड ही केप्ट दैट इन द लास्ट एडिट। ही सेड मेरे को चाहिए ये, और मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था कि गर्मी थी, इट वाज गुड एयर कंडीशन, बट इट इज जस्ट द वे यू वर पुटिंग इन दिसंबर इन दिल्ली।
So but it just happened यार, गुस्सा जब आया तो पसीने आया, गुस्सा आया और आंखें लाल हुई, उसने सब रखा. I've never ever used gliss in my shoots, मैंने कभी नहीं. और लेकिन जब आना होता है आंखों से आंसू आ जाता है जब जरूरत होती है. Because once you get into it, of course you don't become that character, but you act in a way that people start feeling. Again, शाहरुख सर ने जो बात की थी. So this is about it यार. या आपने और भी बहुत बढ़िया रोल्स किए हैं. मतलब I was looking at the entire filmography from Sikandar to Dunki and what not. So what inspired you in Sikandar, working with Salman? It's a very interesting story, Sikandar. We've got time now. We have a lot of time. So Sikandar just happened. I got a call from Mukesh Chhabra's team. Mukesh Chabra, you know, of course. Of course. The casting director. Casting director. तो मुकेश छाबड़ा की टीम से आया कि आप कहाँ पर हो. मैं I was shooting in पंजाब somewhere, चंडीगढ़. She's like in चंडीगढ़. एक दिन के लिए बॉम्बे आ सकते हो. मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार किसी से मीटिंग करानी है. मैंने किससे मीटिंग करानी है? AR मुर्गदास से मीटिंग करानी है. अच्छा. मैंने कहा ठीक है मिलते हैं. मैंने कहा सिकंदर के लिए. कहते हैं. मैंने कहा तो ऑलरेडी फ्लोर पे है. सो कहते नहीं नहीं वो एक कैरेक्टर जो अभी तक लॉक नहीं हो पा रहा है हमारा, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, काजल अग्रवाल मामा. अच्छा. मैं कहा ठीक है. मैंने कहा मैं आता हूँ, मिलता हूँ चंडीगढ़ से. फ्लाइट आया मैं सुबह की फ्लाइट से उनको मिलने के लिए, सिर्फ उनसे हाथ मिलाया, उनको मिला. सो जो AD थी उनकी, असिस्टेंट डायरेक्टर थी आस्था, वो मेरे नेफ्यू की फ्रेंड थी. द मोमेंट शी गॉट टू नो दैट आई एम हियर, तो वो सीधा मेरे को AR मुर्गदास सर से मिलवाने लगी विदाउट एनी वेटिंग. आई जस्ट केम, आई जस्ट वेंट टू द सेट, उनसे मिला, हाथ मिलाया. तमिल है वो, बिल्कुल टिपिकल. वो एकदम से कैन यू शेव? मैंने कहा आई कैन शेव. वो थोड़ा स्टबल था उस टाइम पे. मैंने कहा शूट कब से? मैंने कहा 4 दिन बाद से. लाइक हेलो, नो लुक टेस्ट, नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं आई, कोई पार्ट नहीं. तो इट्स अ वेरी गुड पार्ट, इट्स अ वेरी गुड पार्ट. मैं आ गया. मैंने फिर रास्ते से पूछा, मैंने कहा कि पार्ट इतना खराब है कि किसी बंदे को बुलाया और हाथ मिलाया और कह दिया ओके. मेरे दिमाग में तो ये बात थी कि पार्ट बहुत खराब होगा. देन आई कॉल्ड मुकेश छाबड़ा's टीम की यार क्या सीन है, ये तो उन्होंने आते ही लॉक भी कर दिया. मेरे को सीन भी नहीं पता है, मेरा कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ, देयर इज नथिंग, नो लुक टेस्ट, नथिंग. सो इज लाइक हैं हो गया. मैंने कहा, कहते यार इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं कहा सीन्स भेजे. सीन्स भी बहुत बड़े बड़े सीन्स थे, सारे सलमान सर के साथ थे. एंड इट जस्ट हैपेंड 4 दिन बाद मेरी डेट शॉर्ट हुई, सब कुछ हुआ. मैं आई वाज शूटिंग सिकंदर विद सलमान सर. एंड देन आई आस्क्ड आस्था कि क्या हुआ, कैसे हुआ इतनी जल्दी. देन आई गॉट टू नो दैट हिज एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ मुर्गदास सर, बालाजी इज हिज नेम. बालाजी सपने वर्सेस एवरीवन जो मेरा शो है वो तमिल में भी आया था. वो उन्होंने कहीं पर देखा था. और वो उसने स्क्रीनशॉट खींच के मुकेश छाबड़ा की टीम को भेजा. अच्छा. कि ऐसा एक्टर चाहिए हमें. अच्छा. तो वो ऐसा एक्टर जो था वो उन्होंने कहा यही देते ना तुम्हें. वो मेरे को बुला लिया. तो इसलिए देयर वाज नो टेस्ट, नथिंग, ही वाज सॉर्टेड. उनको पता था कि कर लेगा और वो हो गया. उस शो की वजह से अभी एक और मैं फिल्म कर रहा हूँ, वो भी उस शो की सपने वर्सेस एवरीवन की वजह से ही. अश्विनी अय्यर तिवारी मैम, आई थिंक आई कैन स्पीक अबाउट इट नाउ सिंस वो है काफी क्लियर. अश्विनी मैम फिल्म बना रही है. इट्स कॉल्ड, इट वाज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड अर्लियर, ओके, एंड इट्स कॉल्ड कानून आई थिंक नाउ. ओके. वर्किंग टाइटल वाज ग्रेटिट्यूड एंड हरमन ववेजा साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं. उन्हीं की लिखी हुई कहानी, बहुत खूबसूरत कोर्ट रूम ड्रामा है. आशुतोष गवरकर है एक्टर और ही इज एक्टिंग इन इट, एंड सोनाक्षी है एंड ज्योतिका है. ओके. सो उसमें एक नेगेटिव लीड कैरेक्टर था, उसके लिए मेरे को आया. सो मैंने उसमें एक बहुत छोटे से पार्ट के लिए ऑडिशन किया था और वो मेरा ऑडिशन गया. मुकेश की टीम से ही था वो भी. वो ऑडिशन जब गया तो जो उनका एसोसिएट था, अमित करके लड़का है, द मोमेंट ही सॉ मी, ही इज लाइक ओह ये तो वही है. तो कौन है? कहते ये तो वो है जिन्होंने ये किया. उन्होंने फटाफट मेरी क्लिप्स दिखानी शुरू करी उनको. So then Ashwini ma'am said कि why are we wasting him here? Can we rather get him for the main negative lead? Understood. And that's how that again happened. So I mean, तो आपका काम ही आपके लिए स्पीक कर रहा है. Exactly, शुरू से लेकर अभी पीछे जाएं तो छुपा रुस्तम. फिर आपने हार्डली ऑडिशन किया है. एक जोत से दूसरी जोत जलती जा रही है. Exactly, वही हो रहा है यार. God's been kind. Sikandar of course was a brilliant experience with Salman sir. Film did not do well because there were certain problems. But Salman's fans will not believe that कि film didn't do well. I'll be very honest. हमें पता है actually होता क्या, सलमान सर ने अपना स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई सेट कर लिया ना कि 200 करोड़ की फिल्म भी लगता है कम चली है.
फिल्म चाहे 200 करोड़ करके भी आ जाती है तब भी लगता है अरे यार सिर्फ 200 करोड़ की है, किसी और की 60 करोड़ की फिल्म भी सुपरहिट होती है, बट सलमान खान की 200 करोड़ की पिक्चर भी कहते हैं इट डिड नॉट डू वेल. सो दैट इज द प्रॉब्लम. Yes, there was certain pressures because 30 मार्च की डेट थी और ईद पे रिलीज करनी थी. कुछ इश्यूज चल रहे थे शूट करने के लिए. रश्मिका वाज नॉट कीपिंग वेल, उनका आई थिंक फ्रैक्चर भी हो गया था बीच में. सलमान सर हैड हिज रिब्स ब्रोकन, वो सब भी चल रहा था, बट शूट चल रहा था, साथ साथ एडिट भी हो रहा था. देयर वाज नो रैप पार्टी, देयर वाज नो प्रीमियर नाइट, नथिंग. बस शूट खत्म किया, फिल्म तैयार करी और लगा दी गई. और फिल्म लोगों को नहीं हजम हुई, कईयों को बहुत पसंद आई है. वेरी मिक्स्ड रिव्यूज, बट आई हैड टाइम ऑफ माई लाइफ इन दैट फिल्म. आई वाज शूटिंग फॉर गुड 20-25 days, 20-25 दिन काम किया मैंने. सलमान सर के साथ ही सारे सीन थे, और इतनी मोहब्बत जो शाहरुख सर देते हैं वही सलमान सर देते हैं. मैं तो ये बोलता हूँ. वो भी बाय नेम बुलाते हैं और पहले दिन ही आके आपसे पूछ लेते हैं यार मेरे तुम्हारे साथ इतने सीन्स हैं, सो can I call you by your first name or second name? Okay. Can I rather call you Kohli than Vijayant? Vijayant is like little longer for me. So I'll call you Kohli. Okay. राजू बुलाओ, चिंटू बुलाओ, सलमान खान हो, कुछ भी बुलाओ, मतलब सलमान हो. तो he said कि नहीं I'll call you Kohli. मैंने कहा ठीक है सर. So अच्छा है, वो भी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत स्वीट है वो. उनका एक स्टाइल है पूरा. उनकी ना एक वैन चलती है साथ में. अच्छा. सलमान सर की, पता नहीं कितने लोगों को पता है ये बात, कितनों को नहीं पता. It's called being hangry. Okay. It's like being human is his brand. Yes. So the van says being hangry. Okay. Being hangry में जनरली 2 शेफ रहते हैं, एक इंडियन और एक कॉन्टिनेंटल. Okay. So for primary cast जो भी आप सलमान खान के करीबी होते हैं, उनको सलमान साहब पकड़ लेते हैं सुबह ही. जो भी लंच करना हो being hangry में चला जाइए, बता दिए उसको. So आप जाके सुबह उसको बताया तो कि यार दोपहर को यार मेरे को ना रात को ग्रिल्ड फिश चाहिए विद सौते वेज. So सब अपना प्रेफरेंस बता के आते हैं. हाँ, वो रात को रेडी मिलता है आपको. सुबह जाके आप बता दो कि यार मेरे को लंच में ना लैम्ब चॉप्स चाहिए, वो रेडी होनी चाहिए, वो रेडी मिलती है आपको. वो सलमान सर है वो आपके लिए. मतलब दैट्स हाउ he is like he loves hosting people. Actually वो मैंने उनके घर के बारे में भी सुना है. पहले जब वो पेरेंट्स के घर में कहीं बेसमेंट में कहीं रह रहे थे, मैं नहीं वो वहीं रह रहे हैं अभी, गैलेक्सी में रह रहे हैं. So he says that his home is like an open door, right? Anybody can come. And in fact एक तो उनका एनेक्डोट था कि घर पे कोई रह रहा था, पता नहीं खाते से सोहेल को लग रहा था कि वो सलमान सर का दोस्त है, और उसको लग रहा था कि अरबाज का दोस्त है, और वो किसी का नहीं था. वो बस रह रहा था वहाँ पे, और वो रह कर गया कुछ तो 1 हफ्ता 8 दिन बंदा वहाँ पे उनके घर. I don't know कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट हुआ है ऐसा. वो कहते हैं मतलब अगर ऐसा हो सकता है तो आप सोच सकते हो ये घर कितना ओपन है. हाँ, this is दिल ओपन है तो घर ओपन है. इनफैक्ट शाहरुख सर ने ये बात हमें बताई है कि शाहरुख सर भी सलमान सर के घर पे रहे हैं जब वो बॉम्बे आए थे. वो भी कुछ टाइम के लिए उनके घर रहे हैं. सो ये शाहरुख सर ने खुद बताई है बात. करेक्ट. सो इट इज देयर फॉर श्योर कि वो फैमिली थोड़ी है खुले दिल वाली. Amazing. And I mean, great fun with him as well on Sikandar. So you've seen a very unstoppable side of Bollywood, is what I'm sensing. Yeah. और आपकी unstoppable story अभी तक जो समझ आ रही है वो है कि आपका काम ही आपके लिए speak किया है. Right. ऐसा, and your hard work, of course. Of course, I mean the hard work is there, and it has just happened with me कि I was there in मतलब nothing to take away from my own मेहनत, but I was there at right places also at the right time. It was definitely there. जब मैं डंकी का वो जो पार्ट था छोटा था जिसके लिए मैंने बहुत नखरे किए थे कि मैं नहीं करूँगा, और बहुत लोगों से सुनने को मिली थी मेरे को, फिर मैंने किया था वो पार्ट. अच्छा. कि आप थोड़ा था, मतलब वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है अगर मैं मना कर देता नहीं करता वो पार्ट तो. क्योंकि वो जो 3 दिन मैंने शाहरुख सर के साथ काम किया था, वो अपने आप में इतनी बड़ी लर्निंग थी ना कि मैं आज तक वो 3 दिन सोचता हूँ ना तो कई बार मैं अपने जोन में चला जाता हूँ. सो वहीं पे आर्यन मिला, वहीं से आर्यन से मुलाकात हुई. और so this all happened because of that small part in Dunki. I was there at the right place at the right time. क्योंकि आर्यन was hardly assisting राजू सर. वो 3-4-5 दिन के लिए आया था, तो उसी दौरान मैं भी वहाँ पे था. ऐसा और भी बहुत जगह मेरे साथ हुआ कि एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म किसी दोस्त के लिए कर ली, तो उसने किसी तो दिल्ली के प्रोड्यूसर ने वो फिल्म देख ली. या तो it has all happened. Definitely मेहनत थी, पता नहीं टैलेंट कितना है मुझे भी नहीं पता, बट चल रही है दुकान, वही वाली बात है. तो आप का जब हम बात कर रहे थे ना इससे पहले भी कि दैट बॉलीवुड का एक इमेज है, राइट, दैट इफ यू हैव टू ब्रेक इनटू दिस यू हैव टू बी कनेक्टेड और यू हैव टू कम फ्रॉम अ बॉलीवुड फैमिली. एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एंड जोन, बट द पॉइंट इज दैट यू आर गिविंग मी अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, दैट आपकी मेहनत आपको आगे ले जा सकती है, आप कंटिन्यू करो, यू कीप एट इट. देखो, अगर आप
आप एसोसिएटेड हो, आप कहीं से रिलेटेड हो, यू गॉट अ गॉडफादर हियर और समथिंग, सो वो आपको एक ब्रेक दिला देगा, 2 ब्रेक दिला देगा। कहीं ना कहीं तो यार आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे वो रणबीर कपूर है, चाहे वो आलिया भट्ट है, चाहे वो वरुण धवन है, चाहे वो टाइगर श्रॉफ है, आज इनसे बेहतर तो कोई काम कर ही नहीं रहा है ना। साथ के साथ ही कृति सेनन भी है, साथ के साथ ही कियारा एडवाणी भी है, जिनकी कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। आई थिंक कियारा का कुछ फिर भी शायद थोड़ा बहुत है, बट वो पैरेलल वर्ल्ड में वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी में वो भी है। राजकुमार राव है, आयुष्मान खुराना है, विक्रांत है, ऑफ कोर्स विक्रांत मसी इज डूइंग सो गुड. I'm so glad that he's doing good because I've seen him doing what he used to do and now what he's doing. Absolutely. So Lakshya for that matter, यार Lakshya ने क्या brilliant, Raghav Zuyal यार. He shifted from TV to yeah, he was a OTT. big TV star. Yeah. And he took this decision. हमारी उस दिन बात हो रही थी मेरी और लक्ष्य की, सिर्फ मैं और वही थे. After pack up हम we'd gone out for some things. तो जाते रहते हम लोग. तो तब मेरी लक्ष्य से बात हो रही थी कि it was such a tough decision for him to shift based from this thing television to films, and where he was already established, very much established. मतलब जो उसको पैसे मिल रहे थे उस समय टीवी पे, वो फिल्म्स में भी किसी को नहीं मिल रहे थे. अच्छा. and he was offered double that money. अच्छा. कि भाई तू मत जा, अच्छा तू मत जा, बट ही सेड नहीं बॉस आई एम गोइंग, एंड ही टुक अ ब्रेक. ही वाज सिटिंग आइडल. 1-2 साल उसने अपनी बॉडी पे काम किया, अपने क्राफ्ट पे काम किया, और 2 साल बाद देन ही स्टार्टेड. वेरी इंस्पायरिंग एंड ही इज ब्रिलियंट. ही इज डूइंग सो गुड. 2 फिल्म्स आई हैं, 2 मतलब एक फिल्म और एक वेब शो है, किला ही है और बैड्स ऑफ बॉलीवुड है, एंड दोनों ही हिट है. हां, सुपर हिट है. In fact, he's won a Filmfare award now, right? Yeah, for the best newcomer. Correct. And अभी वो 3 फिल्म 4 फिल्म और कर रहा है, मतलब और बड़ी फिल्म कर रहा है. अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है. मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, वो भी आने वाली है अनाउंसमेंट. आप सुनोगे तो आप लोग भी दंग रह जाओगे. और 3 फिल्म जो उसकी बहुत बड़ी बड़ी है, जो अनाउंस हो चुकी है ऑलरेडी. लग जा गले ही इज डूइंग विद धर्मा, ही इज डूइंग चांद मेरा दिल विद धर्मा अगेन, दैट्स अनन्या पांडे. एंड देन देयर इज अनदर फिल्म विद राशा ठडानी, जो रवीना जी डॉटर, वो भी कर रहा है. उसके अलावा एक चौथी बड़ी फिल्म भी आने वाली है उसकी. सो वो भी तो आउटसाइडर ही है ना यार. सो बीइंग कनेक्टेड टू द फैमिलीज आउट हियर कैन जस्ट गेट यू 1 break or 2 breaks max. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो अगर ऐसे तो बहुत सारे नाम थे जो आए थे, फिल्मी लोग थे, बच्चे थे जो नहीं कर पाए. अच्छा, उनको ब्रेक्स भी अच्छे मिले, सब कुछ वो नहीं कर पाए बिकॉज नहीं था, लोगों को नहीं समझ में आया. आप बोलो कि टैलेंट बोलेगा, एक नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट है. एब्सोल्युटली. उसके आसपास पैकेजिंग, नेटवर्क, कनेक्शंस, रिलेशनशिप हो सकते हैं, पर अगर टैलेंट ही नहीं है तो फिर आप टिकोगे. अगर टैलेंट है तो आप अनस्टॉपेबल हो. मतलब आई एम वेरी क्लियर, बॉलीवुड पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मतलब आप अनस्टॉपेबल हो. टैलेंट है तो वो छुपने नहीं वाला. बिल्कुल. अगर आप विक्रांत मसी जितने एक्टिंग करना जानते हो, विकी कौशल की तरह जानते हो, राजकुमार राव जानते हो, ये सब अपने अपने स्टार है यार. अभी सिंगल हैंडेडली फिल्म जिनकी चल रही है या वेब शोज चल रही है, जिस चीज को हाथ लगा रहे हैं वो सोना बन रहा है. बिल्कुल. सो टैलेंट हैज टू बी देयर. गॉट इट. Looking at you, and I know how connected you are, close you are to your family. Yeah. Tell me the role they play in keeping your unstoppable story alive. यार मैं ना बहुत ही ज़्यादा फैमिली वाला आदमी हूँ. मैं बिल्कुल I am so much attached to my parents, my wife, my daughter, and my brother, bhabi. We still have a joint family in Delhi. Wow. I am about to touch 50 now, and we still have a joint family in Bombay. So दिल्ली में जो रहते हैं वो टिपिकल एक घर है दिल्ली के जैसे होते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे बड़ा भाई है, फर्स्ट फ्लोर पे पापा मम्मी है, सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ, लेकिन किचन आज भी एक है. फर्स्ट फ्लोर पे पापा मम्मी के फ्लोर पे. सो वो अभी तक चल रहा है, मतलब विद गॉड्स ग्रेस. वही सिस्टम हमारा बॉम्बे में भी है. बॉम्बे में वी जस्ट हैव 3 BHK, जिसके अंदर एक रूम मेरे एक नेफ्यू का, एक रूम मेरे एक नेफ्यू का, जो दोनों है. एक रूम मेरा है क्योंकि मेरे को बहुत आना होता है बॉम्बे. सो यहाँ भी हम लोग जब होते हैं इकट्ठे ही होते हैं, सब साथ में रहते हैं. सो फॉर मी फैमिली इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. मैं बहुत बदतमीज इस तरीके से हूँ कि मैं भाग जाता हूँ घर से, और मैं 15-20 दिन मेरा शूट होता है तो मेरे को आई हैव टू बी देयर. बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई एम वेरी अटैच्ड टू माई डॉटर. ऑल द फादर, Myra, of course. So all the fathers are attached to their daughters. It's not that I'm not nothing to take away from mothers, but yeah, when fathers का एक अलग ही attachment होता है. She's only daughter with me. So मैं shoots पे बुला लेता हूँ. अच्छा. मैं ये वाली हरकतें बहुत करता हूँ. अच्छा. और मेरे प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि अगर विजयंत को ले रहे हैं तो अगर आउटडोर है तो 4-5 दिन के लिए इसकी फैमिली आने, चाहे मैं उस होटल में ना भी रुकूँ, मैं फिर
I'll take I'll figure out, go to some other hotel, because I also don't want them to get uncomfortable कि यार क्या पापा बहुत दूर रह रहे हैं। हाँ, मतलब प्रोड्यूसर्स को भी परेशानी ना हो और मेरी फैमिली को भी परेशानी ना हो। सो हाँ, जहाँ पे अच्छा एक बन जाता है ताना बाना, तो वहाँ पर उसी होटल में रुक जाते हैं। लाइक आई वेंट टू मनाली, आई वाज टेलिंग यू, सो आई कॉल्ड देम देयर फॉर अबाउट 5 days। आई वाज इन थाईलैंड अभी लास्ट मंथ, तो मैं वो लोग भी वहीं पे थे 5 दिन के लिए। सो ये सब है यार, मैं इमोशनल आदमी हूँ। मैंने शैलजा जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देख लिए ना कि मुझे लगता है यार एट द एंड ऑफ द डे ना, अगर कुछ है तो आपका परिवार ही है या आपके दोस्त है। मुझे देखो, भूखा कोई नहीं मरता है अनटिल अनलेस आप किसी ऐसे देश में जहाँ पे हालत ही खराब है, वरना मतलब इतना कोई खराब दिन किसी के नहीं आते हैं। हाँ। राजपाल यादव का मेरे बहुत अच्छा दोस्त है राजपाल का एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं कि खराब दिन थे आपके, तो उसने इतनी अच्छी बात बोली थी, यार खराब दिन क्यों थे? हाथ तो थे, पैर तो थे, जुबान तो थी, आंखें तो थी, देख तो पा रहा था, बोल तो पा रहा था, सुन तो पा रहा था, हाथ पैर थे, काम, तो वो खराब दिन नहीं थे मेरे। मेरे खराब दिन तब होंगे जब भगवान ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ हो। सो भूखा कोई नहीं मरता। परिवार को, दोस्तों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। ये सब काम होता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। हो सकता है कल को कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाए, कल को कोई ना बन पाए, जिंदगी का एक हिस्सा है वो। बिलीव मी, अगर आपकी जिंदगी 100 नंबर की है ना, तो 100 में से 20-25 नंबर की चीजें है ये सब, कि आपका काम धंधा ये वो अटरम पटरम। पैशनेट होना जरूरी है, सब चीजें बहुत जरूरी है, बट अगर आप अपने परिवार को, यार आपके जाने के बाद आप कितने लोग आपको याद करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मायने रखेगा। अभी जो कितने लोगों को आप इम्पैक्ट कर पाए पीछे। एब्सोल्युटली। अभी आपके सामने सारे बोलते रहेंगे कि आपके साथ है, आपका एक शो हिट हो जाएगा तो आपसे बेहद मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन जब आप पलट के जाओगे और वो कहेगा कि नहीं यार आदमी फालतू है, तो वो बेकार हो जाएगा। तो अपने लोगों को साथ लेकर चलो, सबका ख्याल रखो, सबके लिए बढ़िया बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो। अच्छी चीजें बाउंस बैक करती है। They come back the energy which you send, it will come back. It comes back. That's what I wanted to say. So हम जो विजयंत कोहली को देखते हैं तो वो टिप ऑफ द बर्ग है। आज आप जो खुलासा कर रहे हो पॉडकास्ट पे वो है कि there are very deep roots. हाँ, मैं ये बातें जब अपनी बीवी और बेटी के आगे करता हूँ तो मुझे बोलते हैं बाबा बन जाओ आप। Start your own. Actually मैंने भी काफी सुना अपने बारे में, बट वो ठीक है कि बाबा बन जाओ, ज्ञान देने में एकदम माहिर हो आप। बट यार I mean, जो देखते हैं लोग वो तो ऑफ कोर्स टिप ऑफ द बर्ग है। अंदर क्या चल रहा है किसी एक्टर के किसी को नहीं पता होता। Until दिस पॉडकास्ट आर द लेटेस्ट वे टू डिस्कवर द पर्सन्स इनसाइड्स, कि मतलब अदरवाइज तो आपको पता ही नहीं होता था ना। ये एक ये जरिया नया बन गया है। So all thanks to COVID बोलूँगा मैं तो। कोविड में ही शुरू हुआ है ये सब। I'm sure बहुत सारे people wanted to know, connect with other human beings, and either people started creating content या वो पॉडकास्ट शुरू हो गई। और पॉडकास्ट के जरिए फिर एजुकेशन भी होता है ना। I'm sure. इन्फॉर्मेशन मिलती है, एजुकेशन होती है। एंड ये 2-3 घंटे के जाता है। कई पॉडकास्ट तो मैंने 4.5 घंटे के भी सुने हैं। Wow. So people listen, people stay and listen. As in, like, हो सकता है ब्रेक्स में ले, ब्रेक्स ले या जो भी ले, and they can just maybe come back the next day. So what is this called? जैसे हमारी वेब शो होते हैं, बिंज वॉच करते हैं हम तो। This is leisure watch. Listen, it's mostly on, in the audio format. Okay. But abhi, obviously, because of video, YouTube, it's done well because people want to see also, right? Right. They want to see Vijayant Kohli and because not only listen. I remember पॉडकास्ट पहले सिर्फ सुने ही जा रहे थे। जी। ये अभी शुरू हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूँ मैं। 1-1.5 साल से 1.5 साल से हो गया है पिछले शुरू। Correct. So nice to see, like you're doing so well. एक तरफ से आप सलमान, शाहरुख, मन्नत, वो सब बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ से आपकी रूट्स इतनी डीप हैं, एंड दैट इज सो मच पैशन यू हैव व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अपने दिल्ली का घर, जैसे आप लोग साथ रह रहे हो। एंड ये बहुत बड़ी एक सीख है आगे आने के लिए, बच्चों के लिए who want to come and be in touch with and connect with Bollywood, that आपको पीछे काटने की जरूरत नहीं है आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने की जरूरत है, आप पीछे बिल्कुल मत काटो। अगर आपने पीछे काट दिया आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फिर तो वाली जो पतंग होती है ना, जो हम 15 अगस्त पे पतंग उड़ाते हैं, पतंग अगर पीछे से कट जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। वो तो बस वहीं जाके थोड़ी सी आगे जाके ढम से नीचे आ जाएगी। तो पीछे वो चरखे में मांझा होना बहुत जरूरी है कि वो पतंग आगे बढ़ती जाए। अगर वो कनेक्ट ही नहीं होगा तो नहीं होगा। पीछे वाला जो कनेक्शन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में। एंड आई एम 100%, जो बच्चे आना भी चाहते हैं, मैं कहता हूँ बॉम्बे आके स्ट्रगल करना चाहते हैं, स्ट्रगल इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, जो बहुत ज्यादा जिसको
ग्लैमराइज कर दिया गया कि स्ट्रगल कर रहा हूँ जी बॉम्बे में मैं तो। वो सबसे खराब वर्ड है। स्ट्रगल तो हर चीज में, स्ट्रगल तो नॉर्मल जॉब्स में हर चीज में स्ट्रगल है कि नहीं यार बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा हूँ। सो बॉम्बे आके जो बच्चे मेहनत करना चाहते हैं, मैं रादर वो कहूँगा परिवार से जुड़े रहो, दोस्तों से जुड़े रहो। इट कुड बी रियली टफ ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट कुड बी रियली रियली टफ ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल, बिकॉज घर की तरह कोई माँ नहीं होगी यहाँ पे जो पराठे के ऊपर मक्खन लगा के या घी लगा कर देगी सुबह और दाल चावल लंच के लिए पैक करके देगी। तो यहाँ पर आपको खुद मैनेज करना है सब चीज़ें। एंड दिस सिटी, दिस इज वन ऑफ दो सिटीज मैं आज तक बेस नहीं बना पाया हूँ इसको। आई हैव नथिंग टू, मेरी कर्म भूमि है, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द सिटी, बट इट जितना ये देती है उतना ले भी लेती है आपसे, अगर आप नहीं ठीक से इसको संभालोगे, संजोगे ना। रजोगुण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है अपना इस सिटी को लेके। सिटी को आपका ध्यान तभी रखेंगे आप सिटी का ध्यान रखोगे। तो वो इट्स बोथ वेज। और बच्चों को मतलब जो भी whosoever wants to come, they would be 20 years old watching this podcast, I don't know, 20 साल 22 साल के बच्चे जो बॉम्बे आना चाहते हैं, डरे ना, आओ। सपने देखना बहुत जरूरी है। लाइक लक्ष्य ऑलवेज से सपने देखना बहुत जरूरी है। सपने नहीं देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे यार। मतलब अगर आप कहोगे, मतलब कोई आपको घर से ढूंढने नहीं आने वाला है, कोई करण जौहर आपके घर नहीं आने वाला है या फरहान अख्तर या जोया अख्तर नहीं आने वाली कि आजा मेरे हीरो। तो आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर्स या जो भी है। बट अगेन अपने परिवार के साथ जुड़ के रहो और तभी आओ। उनको भी, परिवार को भी कॉन्फिडेंस में लेके कहो अगर आपका पैशन है तो। आप कहोगे कि मैं अकेले आगे जर्नी निकाल जाऊंगा तो वो बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी टफ। इट्स नॉट कि नहीं होगी, हो शायद तब भी जाएगी, बट जब आप लुक बैक करोगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद, तब आपको लगेगा इतना तो पाया नहीं जितना पीछे खो दिया है। वो थोड़ा सा खराब लगेगा आपको। तो उनको साथ लेके चलना जरूरी है। Without taking names, we've seen that happening. People who come into stardom, sometimes वो बहुत sacrifice करके फिर आगे बढ़ते हैं, right, और पीछे बहुत कुछ छूट जाता है, फिर वापस जा भी नहीं पाते हैं वो। And that you said it very well, because वो mental health को ही impact करेगा, क्योंकि आप जड़ों को काट रहे हो। जब तक आपके साथ आपका परिवार जुड़ा रहेगा, शाम को एक वीडियो कॉल भी हो जाएगी ना, अब तो बहुत आसान है। पहले के जमाने में तो ये सब नहीं होता था। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 98 99, जब मैं कॉलेज से 97 में निकला या 98 में निकला था, बहुत सारे लोग बॉम्बे जा रहे थे, मैं नहीं आ पाया था बॉम्बे। उस समय यार मोबाइल फोन्स नए आ रहे थे। 16 रुपए मिनट की कॉल हुआ करती थी। हर किसी के पास मोबाइल फोन नहीं था, पेजर लगा के लोग घूमते थे। लोग यहाँ आके चिट्ठियां लिखते थे। मेरा एक दोस्त है जो यहाँ पे अभी एक बात कर रहे थे, उसकी 12 चिट्ठियां निकली है मेरे पास, मैं लेकर आया हूँ, उसको दिखानी है। अच्छा, वो बॉम्बे आ गया था, मैं दिल्ली में था। तो चिट्ठियां भेजता था? वो चिट्ठियां भेजता था मुझे, और मैं चिट्ठी का जवाब लिख के यहाँ से भेजता था। आई एम टॉकिंग अबाउट दोस डेज, जब मैं किसी को मैसेज करना होता था, SMS जिसको बोलते हैं, उसने मोबाइल ले लिया था। और वहाँ मेरे अंकल के पास एक मोबाइल था दिल्ली में, 98 में। शेयर करते थे पहले तो, मोबाइल एक ही होते थे। हाँ, तो उस मोबाइल से 4 रुपए का मैसेज जाता था या 3 रुपए का मैसेज जाता था। सो मैंने वो टाइम देखा। तो अभी तो बहुत कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि आपको लगता ही नहीं आप दूर थे। तो आप डेली एक वीडियो कॉल घर पे कर लोगे, अपने माँ से, अपने पिताजी से बात कर लोगे, बहन से, भाई से, जिससे भी आप करना चाहोगे, तो मेंटल हेल्थ तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। दो गाली जब सामने से पड़ती है ना माँ बाप की या भाई बहन की, दिस इज द फैक्ट, तो आपको अपनी औकात दिख जाती है, आप जमीन पे आ जाते हो कि भाई ये है जीवन। न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सुनी नहीं गालियां। तो वो ठीक है, वो जरूरी है किसी के लिए। ओके, सो विजयंत, वी डिस्कस्ड अबाउट कि आपकी रूट्स बहुत डीप हैं, राइट, बट एक और एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, शायद मैं जानती हूँ हल्का सा, शायद हमारे ऑडियंस को अच्छा लगेगा जान के, कि जो आपके चेहरे का नूर है और आंखों की चमक है, उसके पीछे का राज और कुछ भी है। He is my spiritual guru। सब लोग जानते हैं आज की डेट में, गुरुजी बोलते हैं उनको हम लोग। और सबने देखा होगा गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ब्लेसिंग्स बाय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यस। तो बड़े मंदिर है दिल्ली में, तो बड़े मंदिर जाना शुरू हुआ था 2019 में। देयर वाज अ हेल्थ स्केयर विद मी, सो वी गॉट कनेक्टेड विद गुरुजी देन, बिकॉज समवन टोल्ड माय वाइफ कि एक बार वहाँ जाओ और इसकी रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी, एंड इट ऑल हैपेंड। सो वो दिन है, आज का दिन है। मैं गुरुजी से अलग हो नहीं पा रहा हूँ, गुरुजी मुझसे अलग हो नहीं पा रहे। हमारा इतना प्यार मोहब्बत प्रेम है आपस में। गुरुजी ने 2008 में शरीर त्याग दिया था। मतलब अभी ही इज हियर विद अस, बट फिजिकली ऑफ कोर्स नॉट। बट हाँ, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ा हूँ। शैलजा, मेरे लिए ना इट्स नॉट अबाउट
आप एक मूर्ति को पूजोगे तो भी पॉजिटिविटी आएगी, आप किसी इंसान को पूजोगे तो भी पॉजिटिविटी आएगी. एवरीबडी हैज देयर स्पिरिचुअल गुरुज. अगर आप इफ यू गॉट दिस बेंड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी ना, तो लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाती है. चेहरे का नूर, आंखों की चमक तो मुझे सीरियसली नहीं पता, बट डेफिनेटली आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाता है. देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंट विच जो आप ढूंढ रहे होते हो, जो आप तलाश रहे होते हो, जब आप किसी अच्छी सोल के साथ, अच्छे ज्ञान के साथ किसी के साथ जुड़ते हो, तो वो आपको मिल जाती है. मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली. चीज़ें जब खराब जा रही होती है तब हमें भगवान का रास्ता दिखाई देता है, बट चीज़ें जब अच्छी जा रही हो तब आप भगवान के साथ जुड़े रहोगे, या अपने गुरु के साथ जुड़े रहोगे, या जो भी आप जिसको भी पूछते हो, मानते हो, अपने पेरेंट्स के साथ जुड़े रहोगे, या अपनी बेटी के साथ, बेटे के साथ, या बीवी परिवार के साथ जुड़े रहोगे, तो वो चीज़ें खराब होंगी ही नहीं. मेरा ऐसा मानना है. So roots बहुत important है. Roots बहुत important है यार. I mean, then only you kind of become unstoppable in whatever you want to achieve in your life. अगर नहीं तो जो जितने जर्क्स है ना वो आते रहेंगे कहीं ना कहीं. वो लेकिन आप अकेले वो आपको अपरूट करेंगे. Absolutely. तो वो जो जर्क्स से बचने के लिए, ब्रेक से बचने के लिए आपको जड़ों से बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा. जुड़े रहना. चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जड़ें हैं, या आपके माँ बाप से आप कनेक्टेड हो, अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, किसी से भी. गुरु का होना इसलिए लाइफ में ज़रूरी होता है कि कहीं से तो सीखोगे. किसी को तो माँ बाप से तो फिर भी आप कई बार नाराज़ हो जाते हो, लेकिन गुरु से आप एक आपका एक अलग किस्म का लगाव हो जाता है. मतलब मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप इज एनी लेसर और वट एवर, बट माँ बाप के साथ को आप कई बार, माँ बाप सबसे ईजी होते हैं ना टू टेक देम फॉर ग्रांटेड. मतलब ये तो है यार, ये तो है. मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात. जब वो नहीं होते तब उनकी इंपॉर्टेंस पता चलती है. सो गुरु की जो ब्लेसिंग्स है वो हमेशा आपके साथ रहती है, गुरु है कि नहीं है. गुरु की जो लर्निंग्स है, जो उन्होंने आपको सिखाई है, जो भी है. मेरे जो गुरु जी हैं, पीपल से कि वो शिव जी के स्वरूप है, शिव जी का अवतार है. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन्स बिलीव्स, मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है यार, वेरी गुड, अगर है शिव जी के अवतार तो. बट मुझे ये पता है कि वो शिव जी के अवतार है कि नहीं है. मुझे ये लगता है कि यार जो वो मेरे लिए कर रहे हैं ना, जो मैंने उनकी तरफ झुककर मांगा नहीं, माना है उनको. हमारे गुरुजी कहते हैं ये बात कि मांगना नहीं है, मनना है. कि आपको मांगना नहीं है, आपको मानना है, तो वो हो जाएगा. मानना है, आपको सरेंडर करना है. अगर आपने अपने गुरु के आगे, स्पिरिचुअल गुरु के आगे सरेंडर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में आप पीछे मुड़कर देखोगे. मैंने नहीं देखा यार. 2019 के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. हिकअप्स आते हैं लाइफ में, वो यूं निकल जाते हैं, यूं. तो आपका ऐसे सही माने में तो एक चैप्टर 2 या एक नया एक नया जीवन ही शुरू हुआ है. नया जीवन ही शुरू हुआ कोविड के बाद. और कोविड के बाद a lot many more things opened up multiple ways, like OTT आपके लिए खुला. आपने एक नए तरीके से अपना प्रोफेशन को आपने आगे ले जाने की कोशिश की. वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू. OTT, मैं बार बार बोलता हूँ, हर एक पॉडकास्ट में बात होती है और मैं हमेशा बोलता हूँ, OTT has been a game changer for all of us. Correct. I mean, for all the production houses, for all the actors, for the character artists like us. मुझे पता था यार, मुझे कोई हीरो नहीं लेने वाला. And audiences like us. Oh yeah, honestly, मुझे ऐसा लगा 6-8 महीने ऐसा अकाल पड़ चुका है जब हम थिएटर्स में कुछ आ ही नहीं रहे. 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, कोई रिलीज नहीं हो रही कोई मूवी. और जैसे ही OTT में रिलीज होनी शुरू हुई, एवरीबडी वाज लाइक जैसे भूखा प्यासा कोई होता है कि अब एंटरटेनमेंट आ रहा है, अब कंटेंट आ रहा है. Everybody got so much hooked to OTT. अच्छा, OTT का सबसे अच्छा एडवांटेज क्या था, जो एक अगेन मतलब मैंने सलमान सर, शाहरुख सर, अक्षय सर सबके साथ काम किया. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, OTT ने स्टार वैल्यू जो था, वो स्टार सिस्टम जो था, उसको थोड़ा सा लेवलाइज कर दिया. कि भैया अब आप एक पिक्चर यहाँ देख रहे हो और वो बढ़िया 150 करोड़ की फिल्म बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एक 12 करोड़ का छोटा सा वेब शो चल रहा है, वो भी. लेकिन आपको लगा यार आधे घंटे बाद ये फिल्म अच्छी नहीं लग रही, इसको बंद करे यार, स्विच कर दिया आपने, आप उधर चले गए, वो 12 करोड़ का वेब शो है. अरे गजब. मैं बता तो रहा हूँ. मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं कुछ, मैं नाम लेता हूँ, आप सबको जानते हो कि कुमुद मिश्रा है, मनु ऋषि चड्डा है, अभिषेक बनर्जी है, दिवेंदु है, पावा जी है, मनोज पावा है, मुना सिंह, मनीष चौधरी है. ये लोग साल में 1 फिल्म, 2 साल में 2 फिल्म, ये इस हिसाब से चल रहे थे.
आज की डेट में विदाउट टेकिंग नेम्स एक साल की डेट्स बुक है इन सबकी, सब बुक, एवरीबडी इज वर्किंग द पिक, मतलब पिक एंड चूज हो रहा है कि नहीं यार ये नहीं, अब मेरे को फैमिली के लिए 2 महीने का सबैटिकल लेना है, सबैटिकल बोलते हैं 2 महीने का उसको भी वो लोग, कि 2 महीने बैठ गए घर पे खाली तो बहुत है, क्योंकि हमने इतना खाली टाइम देखा है ना यार, देयर हैव बीन टाइम्स लाइक 8 महीने आप सेट पे नहीं गए, मतलब 2019 में मैंने लास्ट पल पल दिल के पास करी थी जी, मार्च में रैप हुई थी, वो सनी सर की का बेटा लॉन्च हुआ था जिसमें सनी सर ने खुद डायरेक्ट की थी, उसके बाद मेरे पास काम नहीं था, 2020 तक काम नहीं था मेरे पास, 2020 जनवरी तक, उसके बाद लॉकडाउन वो सब शुरू हो गया, 2020 जुलाई अगस्त के बाद लॉकडाउन जब खुला और 1-2 एड फिल्म्स आनी शुरू हुई और वहां से दोबारा काम शुरू हुआ, और 2021 बिगिनिंग तक OTT बूम पे था, आना शुरू हो गया था, लोगों को समझ आ गया था, क्योंकि पीपल हैड शिफ्टेड देयर फोकस कि अब सिनेमा हॉल तो जा नहीं पा रहे, तो चलो यार कुछ मोबाइल पे देखने को मिल रहा है, नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम लगा के बैठ जाओ। उसके बाद 2021 के बाद तो यार समय नहीं रहा, मतलब ऐसा लगता था चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया वो न्यू मी बोलते थे ना, द न्यू नॉर्मल ने हर चीज को बदल दिया। पहले होता था कुछ, तो उसके बाद एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, इवेंट्स, एक्टिवेशंस, इतना मतलब सब लोग बाहर जा रहे हैं, ऐसे पैसे खर्च करो कि कल मर जाएंगे तो दुख नहीं होगा, कल होना वाला सीन, सब पागल हो गए लोग, हॉलिडे पे जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लग्जरी मार्केट एक्सपैंड हो गई है इंडिया में सडनली, उल्टा हुआ ये सब चीजें, लोगों को लग रहा था कि अब कोविड के बाद लोग पैसे बचाना शुरू करेंगे, बट ये तो उल्टा हो गया, लोगों को लगा यार अच्छा खासा बंदा तो जा रहा है, रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग वाज रिवेंज, कि मेरे को 2 साल तुमने घर पे रखा मैं बाहर जाके, इनफैक्ट पीपल वो लाइक कि ट्रैवल नहीं होगा कोविड के बाद, बट ट्रैवल की जो मार्केट है वो इतना ग्रो करी है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, सो इट इज ऑल I don't know, COVID has been, OTT is also the kind of incidental to it. Because OTT also happened because of COVID only. And along with OTT, I also want to touch upon short form content. And I know that you do have a very strong point of view, yeah, कि short form content में मजा नहीं है. Right. जैसे आप माइक्रो ड्रामास या रील्स के बारे में बोलते हो कि ठीक है, it is like a teaser and a promo. But उसमें उसका जो रस है स्टोरी टेलिंग का, वो कैसे आ सकता है 30 सेकंड में? यार नहीं आ सकता, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा व्यू ये है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये जो इंस्टा रील्स और ये सो कॉल्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, जो ये चल रहा है ना, ये मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये लग रहा है कि यार टैलेंटेड लोग बहुत कम हैं, बट शोर बहुत ज्यादा है। आपने ये भी मुझे कहीं पे मैंने सुना, आपने बोला है कि बहुत सारे फेमस एक्टर्स, एस्टैब्लिश्ड एंड टैलेंटेड एक्टर्स इंस्टाग्राम पे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ये जरूरी नहीं है जो इंस्टाग्राम है वो ही रियलिटी है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों में, मैं इंस्टा पे बिल्कुल एक्टिव नहीं था, सो माई डॉटर यूज्ड टू हैंडल माई इंस्टा अकाउंट, सो 1-2 एड फिल्म्स आई, मैंने करी, तो एक एड फिल्म में शॉर्ट लिस्टेड था, सब कुछ था, उसने बोले इनके फॉलोअर्स कितने हैं, तो उसने बताया भाई 3-4 हज़ार फॉलोअर्स हैं इनके, आज से 5 साल पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, उन्होंने हमें तो बड़े फॉलोअर्स वाला चाहिए, तो बड़ा इरिटेट हुआ मैं इस चीज़ से। मैंने कहा यार उससे क्या मतलब, मैं तुम्हारा चेहरा बन रहा हूँ, तुम्हारा मतलब अच्छा जो डायरेक्टर को चाहिए, डायरेक्टर फॉट फॉर मी, और वो खैर मेरे को एड फिल्म नहीं मिली, किसी और ने करी जिसके कुछ तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स रहे होंगे। सो देन आई वाज टॉकिंग टू मुकेश छाबड़ा अबाउट इट, तो मुकेश छाबड़ा ने पब्लिकली आके बात बोली कि भाई फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है आपका टैलेंट। फॉलोअर्स, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट एक ऐसा इंसान है, एक एक्टर है, या बिग बॉस में भी आए थे वो उनके कुछ तो मिलियंस में फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टा। वो इलेक्शन लड़े यहाँ से कहीं लोखंडवाला से, ओशीवाड़ा से कहीं पे एमएलए का पीछे, उनको कुल मिला के 700 वोट मिले, मतलब उनके परिवार ने शायद उनको वोट दिए होंगे या उनकी पार्टी ने उनको वोट दिया होगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? तो वो फॉलोअर्स जो है वो 30 सेकंड वाले फॉलोअर्स हैं, 30 सेकंड में या 90 सेकंड तक आप मैक्सिमम, बस उसमें जितना एंटरटेन कर सकते हो आप कर दो, उसके बाद आप कौन हो, कहाँ हो, कैसे आए हो, नहीं, बिल्कुल भी तो नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो माइक्रो ड्रामा की इंडस्ट्री अभी शुरू हुई है, बहुत सारी एप्स भी आई हैं, जैसे क्विक टीवी है, बहुत सारी कुकू टीवी है, बहुत सारी ऐसी हैं जिन्होंने माइक्रो ड्रामा के बेसिस पे एप्स बना दी हैं, 30 मिलियन 40 मिलियन डाउनलोड भी हो गए हैं। आपको लग रहा है कि फैड है, ये फैशन आएगा पर चला जाएगा? आई डोंट नो कितना टाइम चलने वाला है, मतलब चले, सबका काम चले, अच्छी बात है, मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, बट मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा सर्वाइवल है इसका, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि यार लॉन्गर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड इन स्टोरी टेलिंग।
अगर शॉर्टर फॉर्मेट में जाना है आपको तो वो 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनती है, तो फिर वो YouTube is a गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट यार। मैं रादर देन आप कहो कि 30 सेकंड 60 सेकंड में मैं कहानी बना के आगे चला जाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ अधूरापन रह जाएगा, until unless बहुत ही स्ट्रांगली एडिटेड और बहुत ही स्ट्रांग कंटेंट हो। I am nothing against influencer, I have nothing against Instagram, this thing, but yeah, मुझे ऐसा लगता है personally it is overhyped और नई चीजें ट्राई हो रही हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है, पर वो स्टोरी टेलिंग तो कहीं जाने नहीं वाली। हर कोई घर बैठ के इन्फ्लुएंसर बन रहा है यार, आप बात समझो। जिन्होंने ये काम शुरू किया था, जो ओजीज हैं, सो कॉल्ड ओजीज हैं, जो यूट्यूब पे थे या फिर इंस्टा बाद में आया, वो लोग भी बेचारे परेशान हैं कि यार हमने काम शुरू किया और इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, ये क्या हो रहा है। मतलब आप अभी बाहर चलते हैं, हम लोग अंधेरी वेस्ट में बैठे हुए, आप एक पत्थर उठा के फेंको तो किसी इन्फ्लुएंसर को ऊपर जाके गिरेगा, माइक्रो मैक्रो नैनो सब वही होने वाला है। बट ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने छेड़ दिया अभी, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इन्फ्लुएंसर्स में बहुत गायब है, बिल्कुल गायब। क्योंकि हम भी जब ब्रांड्स के लिए एसोसिएशन ढूंढते हैं तो authentic influencers with not fake followers and who can create content which actually the brands can sell their product बहुत कम है और उनको ढूंढना ऐसा बहुत ज़्यादा difficult हो रहा है। It's a very very tough job to create content यार। लोगों को लगता है कि हम content यूँ बना लेंगे और यूँ वो दिखेगा और बिकेगा, ऐसा नहीं होता है। content अपने आप में, मतलब आप एक कहानी सुना रहे हो यार, एक अपने 90 सेकंड के अंदर, मैं कह रहा हूँ 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर हम लोग कहानी ठीक से नहीं सुना पाते हैं, तो आप 1.5 मिनट के अंदर कहानी कैसे सुना लोगे पूरी। तो इसमें तो बहुत मेहनत का काम है। और दूसरा इम्पैक्ट, वो जो दिमाग पे इम्पैक्ट होता है ना कि 90 सेकंड में हमने देखा, फ्लिप किया, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस डोपामाइन, राइट, एंड दैट इज एन एडिक्शन। अभी जो आजकल की यंगस्टर्स में बहुत बड़ी एडिक्शन बन चुकी है। ऊपर से फ्री डेटा जो मिल रहा है वो तो सबसे बड़ी अपने आप में, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि, बट बोल ही देता हूँ, नलायकपना है मेरे हिसाब से तो वो, कि आप क्या कर रहे हो यार। मतलब why are you doing it? I mean, you want to do it to an extent कि it's not affecting your, it affects your mental health यार। तुम कर क्या रहे हो, पूरा दिन बैठ के इंस्टाग्राम देख रहे हो और सिर्फ स्क्रीन रील्स स्क्रॉल किए जा रहे हो। आई अगेन, मतलब मेरे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दोस्त हैं जो नाराज भी होते हैं मेरी इस बातों से, बट आई कांट हेल्प इट बट से इट कि यार कंटेंट बनाओ, अच्छा बनाओ यार, कम बनाओ ना, जरूरी थोड़ी थोक के बाद में बना कर पेले जाओ। और वही हो रहा है अभी तो, मतलब बहुत बुरा हाल हो चुका है। मैं भी फॉर दैट मैटर अगर मैं भी देखने बैठता हूँ तो सोचता हूँ कि 2 रील देख के बस कर दूंगा, बट आई ऑल्सो एंड अप स्पेंडिंग गुड 5-7 मिनट्स यार एवरी टाइम आई स्टार्ट स्क्रॉलिंग। बट वो स्क्रॉल होता है, वो आप कितना स्टे दे रहे हो, किसका कंटेंट देख रहे हो। कुछ तो विदाउट टेकिंग नेम्स, बट कुछ तो इतने बढ़िया कंटेंट वाले हैं बंदे कि मतलब यू लाफ योर हार्ट आउट कि यार क्या बात कर दी इसने। और आप एक बात नोट करना शैलजा, जब भी आप किसी ऐसे का कंटेंट देखोगे जो आपको बहुत ही हेट करेगा, सो इट हैज टू हैव सम काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक वैल्यू। अरे यार ऐसा तो होता था हमारे घर में, अरे यार ये तो वैसा है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। सम कनेक्शन हैज टू बी देयर, तो वो वाली मार्केट अच्छी है। बट जो दूसरी वाली चीजें हो रही हैं कि फालतू की, वो मेरे को नहीं समझ में आती। नॉइज बहुत है, नॉइज बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। So see, for somebody with such a rich craft and such a purist at heart, I can understand कि स्टोरी टेलिंग को आप हमेशा एक बड़े पर्दे पे लॉन्ग फॉर्म में, एट बेस्ट यूट्यूब में जैसे ऐसे बात हो रही है तो इट इज गोइंग डीपर इनटू कॉन्वर्सेशन, वो हमेशा आपको बेटर लगेगा। बट दैट इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, बिकॉज ग्लोबली इफ यू सी US, UK, Korea, it is massive. It's come to India now. But I do agree with you, but it could be a fad also. We don't know. We really don't know. It's too early to talk about it. But yeah, I mean, अगर होता है, अच्छा चलता है तो ठीक है, but it should not have an impact on the other people's craft. The good craft. But I'm not saying the good craft, but the other craft. क्योंकि आदमी के पास तो लिमिटेड टाइम ही है, वो स्क्रॉल करते 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 जो गुड क्राफ्ट है दैट इज गेटिंग सैक्रिफाइस्ड। राइट कहीं ना कहीं आप उसको छोड़ के इसमें टाइम निकाल रहे हो। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट वही वाली बात है कि आपका दिमाग आपको क्या चाह रहा है कि आप 7 एपिसोड की कोई सीरीज देखो या 7 एपिसोड की सीरीज देखने से अच्छा 7000 रील देख लो। अगर आपकी मूवीज और आपके वेब सीरीज आएंगी तो हम वही देखेंगे। Really appreciate. Thank you. You've been too kind. Yeah. So, in your next projects, right? What's coming up?
So I have few things lined up. Like I told you, one with Ashwini Iyer Tiwari ma'am. It's a very very good film called Parvarik Manoranjan. उसकी announcement हो चुकी है, so I can openly talk about it. Ali Abbas Zafar Films, वरुण शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं. अश्विनी अय्यर तिवारी मैम की अलग फिल्म है, ये अलग फिल्म ये है. वाली अलग है. पारिवारिक मनोरंजन इज डायरेक्टेड बाय वरुण शर्मा, जिन्होंने बंटी बबली 2 बनाई थी अभी. प्रोड्यूस्ड बाय अली अब्बास जफर फिल्म्स. पंकज त्रिपाठी लीड में है एंड अदिति राव हैदरी इज द फीमेल लीड. ओके. वेरी गुड कास्ट. सुनीता राजवर है. विजेंद्र काला ने लिखी है फिल्म वो. ओके. मैं हूँ उसके अंदर. नीलू डोगरा एक NSG की पुरानी एक्ट्रेस है, वो भी है उसके अंदर. ओके. और बहुत खूबसूरत कास्ट है. बहुत ही सुंदर और बहुत छोटी अच्छी फिल्म बनाई है. लखनऊ में शूट किया हम लोगों ने. I think it releases somewhere in January 26 or February 26. Okay. Then there's another film called Gratitude, which is now being called Qanun, produced by Baweja Films, directed by Ashwini Iyer Tiwari. Okay. And I'm playing negative lead in that. Okay. It's another film which I'm doing, 2 films. Then I'm doing Avarapan 2 with Vishesh Films. Wonderful. It's a very very good story written by Bilal Siddiqui, जिन्होंने Bads of Bollywood लिखा है. जी. Totally shot in Thailand, and Imran Hashmi is playing lead in that, and Disha Patni is there. Then the three films. एक बहुत खूबसूरत फिल्म है जो हमने पिछले साल शूट करी थी, वो शायद रिलीज पे है नवंबर में. आई थिंक दे आर रिलीजिंग इट. कलर येलो की, आनंद एल राय साहब की. ओके. इट्स कॉल्ड हवाई फायर. ओके. जयदीप अलावत है उसके अंदर, गीतिका विद्या है, अनु कपूर साहब है, मनु ऋषि है, गोपाल दत्त है, मैं हूँ. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. जो हवाई फायर एक सटायर है, कॉमिक सटायर है. बहुत खूबसूरत फिल्म है. वो भी रिलीज पे 4 फिल्में हैं. एंड वेब शोज ऑफ कोर्स, मामला लीगल है सीजन 2, सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2. ये सब हो रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ खत्म हो रहे हैं. एक बहुत सुंदर फिल्म कर रहा हूँ मैं, अ ट्रिप सो फार. इट्स अबाउट दिस यंग कपल who elope from their house and then go to Ladakh. It's a trip film. So beautiful film, beautifully written by this wonderful director called Monica Badguzar. और वो हम लोग शूट कर चुके हैं आधा, बट वेदर गॉड्स की परमिशन नहीं मिली तो हम लोग को मनाली से वापस आना पड़ गया. अच्छा. वी शॉट इट इन, अब सबकी डेट्स मैच नहीं हो पा रही है. ओके. वी शॉट इन उदयपुर, जयपुर एंड बॉम्बे. और हमारा अभी जो शेड्यूल रहता है वो मनाली और लद्दाख का रहता है, तो देखते हैं कब कर पाएंगे हम लोग. चंडीगढ़ तक हम शूट कराए हैं. Yeah, few things which are happening. So it looks like a very busy schedule. It is. God's been really kind. So what keeps you like sort of grounded, and where do you sort of go for your rejuvenation? आप मतलब बस घर में एक वीडियो कॉल कर लो, बीवी बच्चे की डांट खा लो, पापा मम्मा की बातें सुन लो. हाँ जी. घर का खाना मिल जाएगा. घर का खाना मिल जाएगा घर पहुँचते ही. और जब उनकी डांट पड़ जाती है तो आपको अपनी औकात दिख जाती है. अच्छा. बाहर जितनी मर्जी एयरपोर्ट पे सेल्फियां खिंचवा लो, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती. फिर वो पता चल जाता है कि तुम ये हो. अच्छा. सो वो दिखा देते हैं तुम्हें. हाँ, बट कीप मी ग्राउंडेड. Yes, of course, my spirituality, my Guruji, and I am a totally family person. दोस्त मेरे बहुत चुनिंदा दोस्त हैं, बट जो हैं वो शुरू से जुड़े हुए हैं, उनसे बिल्कुल साथ नहीं छूटा है. And of course the family and friends and Guruji. मैं तो यही बोलूँगा. Wonderful. आपका कोई रिचुअल है? जैसे मैंने सुना है कि काफ़ी एक्टर्स पहले प्रिपेयर करते हैं, जैसे डायलॉग से पहले या इवन 1 day before. जैसे मैंने पता नहीं किन के बारे में सुना, शायद वो पंकज त्रिपाठी थे, किसी ने बोला कि मैं खिचड़ी ही खाता हूँ अगर मैं एक टाइम के रोल कर रहा हूँ. नहीं, पंकज भाई का एक मैं बता देता हूँ. पंकज भाई खाते ही खिचड़ी है. अच्छा, खाते ही खिचड़ी. मैं पूरा लखनऊ शेड्यूल 1 महीना उनके साथ काम करके आया हूँ. तो होटल के शेफ को पता था, चाहे हम तो लखनऊ गए हो तो आपको काकोरी भी खाना है और गिलोटी भी खाना है. तो पंकज सर जो है वो, उनको किसी दिन साबूदाना खिचड़ी चाहिए, किसी दिन बाजरे की खिचड़ी चाहिए, किसी दिन वो खिचड़ी में सॉर्टेड है. वो खिचड़ी और दही उनका स्टेपल फूड है. और मेरा रिचुअल, इफ यू आस्क मी अबाउट माई रिचुअल इज आई कॉल फॉर द साइड्स. जो स्क्रिप्ट तो ऑफ कोर्स आ जाती है जब आप फिल्म शुरू करते हो, वेब शो शुरू करते हो, बट मैं एक दिन पहले जो कल होने वाला है उसकी साइड्स जब मेरे पास आ जाती हैं, तो मैं एक अपना टेक तैयार करके ज़रूर जाता हूँ जो मेरे हिसाब से वेरिएशन है. और मैं जाके डायरेक्टर को बता देता हूँ, सर मैंने ये सोचा, आप मेरे को बताओ, या मैम मैंने ये सोचा हुआ, आप बताओ ये ठीक है कि नहीं है. सो दैट रियली हेल्प्स मी
बिकॉज वो मैं जाती ही कोशिश करता हूँ, मेरा कॉल टाइम अगर 10 बजे का होता है तो मैं कोशिश करता हूँ 9:30 तक पहुँच के एक बारी डायरेक्टर से मिल लूँ और बताऊँ कि आज हम ये सीन करने वाले हैं, मेरे हिसाब से इस सीन में इस कैरेक्टर का ये रहेगा। अगर डायरेक्टर कहता है हाँ यार ठीक है इसको कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टर का मैं पर्सपेक्टिव लेता हूँ कि यार आपने क्या सोचा था, सबकी अलाइनमेंट हो जाती है, तो एक अलाइनमेंट हो जाती है समवेयर डाउन द लाइन। सो वो जरूरी है मेरे लिए। बाकी अब वही वाली बात है कि मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं कैरेक्टर में इतना घुस जाता हूँ कि मैं शाहरुख सर जैसे बोलते हैं कि ऊपर से जाके बाजीगर में मैंने लड़कियां नहीं फेंक दी थी छत से, तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं। हाँ मतलब जिस टाइम पे आप शूट कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनिकली जो आपके साथ होता है विद योर बॉडीली मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो अलग चीज़ होती है, वो प्लान्ड भी नहीं होती है बट हो जाती है कई बार, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू इम्प्रोवाइजेशंस। मैं विशाल सर के साथ एक फिल्म कर रहा था, वो ज़्यादा मेरा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरा पूरा उसमें ट्रैक हट गया था। अच्छा। सो दिस फिल्म इज कॉल्ड खुफिया। आई वाज डूइंग खुफिया विद विशाल भारद्वाज और बहुत अच्छा ट्रैक था मेरा, बड़ा आई वाज प्लेइंग रॉ का चीफ फाइनेंस ऑफिसर। अच्छा। सो अली फजल और मेरा एक अलग से ट्रैक था उसके अंदर, बिकॉज सिंस द फिल्म वाज वेरी लॉन्ग, 3.5 घंटे की फिल्म बन गई थी, नेटफ्लिक्स से कोई बातचीत हुई होगी सर की, तो सर ने बोला कि यार क्या एडिट कर सकते हैं, तो हमारा ही पूरा ट्रैक हटा दिया गया था। सो विशाल सर वाज वेरी काइंड टू कॉल मी अप, बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दिया था अपन की फिल्म आने वाली है एंड ऑल दैट, कि यार तू विजय तू हटा दे वहाँ से तेरा रोल कट गया है। इट्स बाउंड टू हैपन है, होता है ऐसा बहुत बार, तो मैंने हटा दिया था। तो विशाल सर से मेरी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी, अभी भी है, मतलब ही एडोर्स मी, मुझे पता है। तो विशाल सर ने खुफिया से मेरे को क्या मिला, खुफिया से मेरे को कुत्ते मिली। अच्छा। There's a film called कुत्ते, नेटफ्लिक्स पे है। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, विशाल सर के बेटे ने डायरेक्ट करी है, आसमान ने करी है। सो अबाउट इम्प्रोवाइजेशंस, अबाउट ऑर्गेनिक दिस थिंग। कुत्ते पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे देखी है, मैंने देखी है। तो कुत्ते में आई एम प्लेइंग द ट्रक ड्राइवर जो हु प्लान्स द हाइस्ट। उसमें एक सीन है बहुत पॉपुलर, मूंग दाल सीन, इफ यू रिमेंबर, जिसमें हम लोग एक वैन में बैठे हैं और मेरे को उठा लिया पुलिस वालों ने, कुमुद मिश्रा और तब्बू मैम ने, कि बता भाई कौन बंदा है वो, तो फोटो भेज। तो मैं फोटो भेजनी थी और वहाँ पे सीन कट हो जाना था। बट लाइक विशाल सर एंड आसमान की भी वही आदत है, वो कट नहीं बोलते जब तक उनको सीन में मजा आ रहा होता है। अच्छा। सो ही सेड, कुमुद का डायलॉग था कुमुद भाई का कि फोटो भेज। सो आई सेड किसको भेजूं, तो कहते सबको भेज दे। अब कट आना था, पीछे से कट नहीं आया, तो मैंने बोला ग्रुप बना लेता हूँ, अब सीरियस सीन चल रहा है एकदम, कि पकड़ना है और ये सब, और उसमें तो हंसी मजाक की बात, मैंने कहा और क्या करूँ, कुछ नहीं हो रहा, बट कैरेक्टर ऐसा है, मस्ती वाला आदमी है, मैं बोला ग्रुप बना लेता हूँ। और मैं पकड़ा हुआ पुलिस वालों ने मुझे, तो गुस्से से देखता है मुझे, कहता है चल बना ले, फिर भी कट नहीं आया पीछे से। तो मैंने कहा ग्रुप का नाम क्या रखूँ। सो तब्बू ऑल्सो केम इन, शी ऑल्सो ज्वाइंड इन, शी वाज हैविंग मूंग दाल, वो मूंग की दाल नहीं होती है टिपिकल हल्दीराम टाइप्स, तो शी सेड मूंग दाल रख ले। तो मैं मूंग दाल टाइप करने लग गया मोबाइल पे, तो अभी भी कट नहीं आया, वेटिंग की कट आएगा। सो मैंने कहा अब क्या करूं, तो मैंने बोला मूंग में डबल आता है, यू आता है। सो देन आई कुड हियर द गिगलिंग कि ये सब हंस रहे हैं पागलों की तरह पीछे से, अभी भी कट नहीं बोल रहे। देन कुमुद भाई वाज लाइक कुछ भी रख ले तू, कर क्या रहा तू, जल्दी कर, ग्रुप बना और खत्म कर कहानी। And then there was a cut. It's a hilarious thing. So आप घर से कुछ और प्लान करके चलते हो. So कुत्ते was made into chapters. So the third chapter is called मूंग दाल आज की डेट में. And that scene was kept in the promo also. कि मूंग में डबल ओ आता है, यू आता है, आइकॉनिक सीन हो गया वो, उसको रखो। सो एक अच्छे डायरेक्टर की पहचान ही ये होती है कि उसको अगर किसी चीज में मजा आ रहा होता है तो वो उसको रख लेता है। वो अगर कोई चीज बहरी होती है तो वो कहता है यार मैं जब राइटिंग टेबल पे बैठा था मैंने नहीं सोचा ये सीन ऐसे निकल के आ सकता है। इट वाज सच अ टेंस सीन एंड इट बिकेम अ कॉमिकल सीन, बट इट सूटेड वेल बिकॉज इससे पहले वाला सीन बड़ा टेंस था जब मेरे को उठा के लाते हैं, उसके बाद वाला सीन बड़ा टेंस था जब उस बंदे को चेस करते हैं और वो गिर के मर जाता है। तो बीच में एक कॉमिक चीज चाहिए थी, तो वो कॉमिक एलिमेंट मिल गया। So that's how it works. You never know कि राइटिंग टेबल पे आप क्या लिख रहे हो और क्या नहीं लिख रहे हो। So प्रिपरेशन तो धरी की धरी रह जाती है शैलजा। आप कई बार क्या प्रिपेयर करके जाते हो और वहां जाते हो तो कुछ और ही हो जाता है। बिल्कुल कुछ और ही है, बिकॉज इट्स ऑल सब अपने फ्लो में आ जाते हैं ना। उस टाइम पे क्या इमर्ज होगा, क्या स्ट्राइक करेगा, पता ही नहीं है। बहुत वियर्ड सी बात मैं बोलने वाला हूँ, हो सकता है मेरे कोई डायरेक्टर्स भी अगर देख रहे होंगे ये चीज़ तो उनको बुरी भी लगे ये बात। मैं आई डोंट बिलीव इन वर्कशॉप्स जो ये होती है ना सो कॉल्ड की हम पहले वर्कशॉप करते हैं आपके साथ जी। तो मैं कहता हूँ यार वर्कशॉप का क्या फायदा होगा जब आप सेट पे पहुंचो, सेट अलग है, वर्कशॉप आप एक खुले कमरे में कर रहे हो।
आप नाटक नहीं कर रहे हो, आप एक फिल्म कर रहे हो जहाँ पे 2 कैमरा या 3 कैमरा सेटअप होने वाला है। हाँ. तो वर्कशॉप तो धरी की धरी रह जाएगी। आपने वर्कशॉप में प्लान किया कि मैं यहाँ से आऊंगा और ये करूंगा, लेकिन वहां जाके पता चला ये वाली लाइट ही ठीक नहीं है, डीओपी कहेगा नहीं है, इसको काटो। तो वो बिलीव मी 70% ऑफ द टाइम्स द वर्कशॉप्स डोंट वर्क। They don't work. The only thing which work for me as an actor is table read. Okay. You have to have a table read with all cast. सबका एक दिन लो जिसमें छोटे से छोटा जो कैरेक्टर है उसको बुलाओ, बड़े से बड़ा आपका जो हीरो है, लीड है, so you go through the entire script and oh yes, of course, reading the everybody's reading around the table and सब बैठे अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं और it helps to break the ice. Understood. यार मैं जितना मर्जी बड़ा कलाकार हूँ या जो भी हूँ, लेकिन अगर मेरे को शाहरुख खान के साथ फिल्म करनी है और मेरी सेट पे जाके कभी छूट जाएगी तो क्या फायदा होगा। सो मुझे शाहरुख खान के साथ बैठ के 2 बारी टेबल रीड मैंने कर ली, तो मुझे पता है शाहरुख सिर्फ ये बोलने वाले, मैं ये बोलने वाला, सलमान भाई ये बोलेंगे तो मेरे को भी ये बोलना। So just humanize the entire process. It does. मैकेनिकल नहीं रह जाते आप फिर। सो आपको पता होता है कि यार इसका ये कंफर्ट जोन है, इसमें ये डायलॉग ऐसे बोलेगा, दैट वर्क्स फॉर मी। Table read is pretty important. Like we did for this Ashwini ma'am's film. We did for Trip So Far. We did for Pankaj bhai's film. पारिवारिक मनोरंजन। So हमने करी है टेबल रीड्स करी है। टेबल रीड्स मेरे लिए बहुत जरूरी है। Nice. मेरे लिए वर्कशॉप्स आई डोंट नो, कई लोगों के लिए करती होगी वर्क, बट मेरे लिए वर्क नहीं करती है। Sure. इसी बात पे कुछ एक फेमस डायलॉग फ्रॉम वन ऑफ योर मूवीज और OTT series, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, which goes with let's say unstoppable spirit. मैं हूँ फुल टाइम गुंडा, बिजनेस पार्ट टाइम। This is from Sapne versus Everyone. So this guy is after the other guy's life. वो कहता है यार आप ऐसे करोगे तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे। Then he tells him मैं हूँ फुल टाइम गुंडा, that's my character is, कि काला आदमी है एकदम, बिजनेस पार्ट टाइम। ये इतना वायरल हुआ, मुझे नहीं पता क्यों वायरल हुआ है कि मैं हूँ फुल टाइम गुंडा बिजनेस पार्ट टाइम। और आसमान वाला जो डायलॉग है कि सितारे तो बहुत है, बट वो एक बार मेरे को आई डोंट रिमेंबर द डायलॉग, आई एम वेरी बैड एट दिस। सितारे तो बहुत हैं, आसमान एक। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, और कभी अगर झुकने की नौबत आए भी तो सर उठाना, ऊपर देखना और सोचना कि तू है आसमान। ब्यूटीफुल यार, आई लव्ड इट। आइकॉनिक डायलॉग बन गया यार, वो रह गया, मतलब बाद में वेब सीरीज खत्म होगी, बिंज वॉच कर ली, या वो डायलॉग दिमाग से नहीं निकला। अरे वाह, what you said and what Lakshya said, that just stays. Lakshya has been phenomenal in the series. Lakshya has been phenomenal. Raghav has been phenomenal. And I'm so happy for Rajat Bedi. What a comeback, yeah. Yes. People have loved him and he's like कहीं तो देखा है और कहीं तो देखा है एक्चुअली उस बेचारे के साथ हो रहा था, रजत के साथ, like we spoke about it also, कि तो he said यार जो भी मिलता है वो बोलता है इसको कहीं तो देखा है, और याद नहीं कर पाते थे लोग, कहता अब सब पहचान रहे हैं ये रजत बेदी है। आपको खाना पसंद है इसलिए हम आपको क्विक बाइट्स दे रहे हैं अभी, बताओ। What's that one thing Delhi theatre taught you that Mumbai film sets never could? Being real यार, being real. Delhi theatre is very real and they are बॉम्बे में मेरे को when you go on set ना, सामने तो सब बहुत प्यार करते हैं, बट जब आप मुड़ के वापस घर आ जाते हो ना तो पता चलता है कि नहीं यार यहाँ चलता है ये सब, मुझे ऐसा लगता है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट मुझे ऐसा समहाउ फील होता है कि यार थिएटर रियल है। मैंने गिवन अ चांस इन माय लाइफ अगेन व्हेनेवर इट्स गोना हैपन, मैं थिएटर करना चाहूँगा जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत खराब लग रहा है अभी। So theater is home. थिएटर इज सुकून, थिएटर इज लाइक सुकून यार। फिल्म भी है बट थिएटर सुकून है। The first line you ever performed on stage, do you still remember it? That was for this play which I did for my school, Bhasmasur, and I was playing this devil called Bhasmasur. भस्म बस वो ऐसे करके, अब आपने बोला मैं डर गई इधर। वो जिसको भी हाथ लगाता था वो भस्म हो जाता था। अच्छा, तो ये पहला डायलॉग था? ये मेरा पहला डायलॉग था, भस्म। What was your age? I was in class 10th, I think. I was like, would be what, 14, 15? That was my age. And I was doing this play called Bhasmasur Bhasm. So which role scared you the most and why did you still do it? Which role scared me the most? Or challenged you the most? They are most challenging for me
was कुत्ते. Okay. कुत्ते was one role which I thought मेरी physicality नहीं मैच करेगी. Okay. बट विशाल सर ने खुफिया में मेरे को देख लिया था. एक दिन हमने काम किया. मैं स्टिल रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली डे 1 ऑफ खुफिया शूट. वी वर शूटिंग इन ताज लैंड्स एंड, और बहुत अच्छा सीन निकला मेरा और अली का, और बहुत फनी सीन था वो भी. वी हैव टाइम ना? यस. ओके. सो उस सीन में कुछ नहीं हुआ. अगेन विशाल सर भी कट नहीं बोलते हैं. तो वी वर शोइंग अली फजल एज इट वाज 2002-3 का हमने वो दिखाया हुआ था, और वो मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन लीक करवा रहा है. एंड ही इज मेकिंग मी ड्रिंक. एंड आई एम वेरी स्वीट हस्बैंड जो जिसकी बीवी घर पे वेट कर रही है, बट मेरे को ड्रिंक भी पीनी है एक फैंसी होटल में बैठ के, और मैं जाना भी चाहता हूँ, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ. मैं गधा हूँ थोड़ा सा उसके अंदर. सो अचानक से वो बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ. एंड ही सेड कि कहाँ जा रहा है? मैंने कहा घर जा रहा हूँ. कहता है ये फ़ोन करना. तो यू रिमेंबर दैट नोकिया कम्युनिकेटर एक आता था बड़ा सा लंबा सा फ़ोन, फैंसी वाला. Yes. तो वो देता है मुझे. तो मैं उसको कहता हूँ अरे ये क्या है? कहता है फ़ोन कर. मैंने कहा यार ये मोबाइल से कर लूँ, भी तो 8 रुपये मिनट कॉल है. तो यहाँ पे कट आना था, वो कट नहीं आया विशाल सर का. तो मैंने फिर मी एंड अली स्टार्टेड प्लेइंग. आई सेड इसमें तो 8 रुपये मिनट कॉल है. कहता तो क्या हो गया, कर ले. तो मैंने भी कट नहीं आया. फिर मैंने बोला हाँ सुनती हो, हाँ हम लेट हो जाएंगे थोड़ा. तो कानपुर वाला बंदा है. तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ उधर से वो बोल रही क्यों लेट हो जाओगे. तो मैं बोल रहा हूँ उसको वो ऑफिस में पार्टी चल रही थी आज. तो कहती है अच्छा पार्टी? नहीं नो ड्रिंक्स, चाय पार्टी चल रही है. नहीं वो समोसा खा लिया ना मैंने, वो सब हंसी मजाक चल रहा है मेरा. अली और मैं खेले जा रहे हैं, विशाल सर कट नहीं बोल रहे. तो बड़ा अच्छे से वो सीन निकल गया. कट हुआ, सब हुआ. तो नेक्स्ट डे आई गेट अ कॉल फ्रॉम विशाल भारद्वाज एसोसिएट अबे, आर यू इन बॉम्बे? मैंने कहा येस आई एम स्टिल इन बॉम्बे, आई जस्ट शॉट विद यू यस्टरडे. कहते हैं नहीं आप कब जा रहे हो दिल्ली वापस? मैंने कहा मेरी रात की फ्लाइट है. कहते हैं एक बार ऑफिस आ जाओ, विशाल सर मिलना चाहते हैं. आई वाज लाइक स्केयर्ड. विशाल भारद्वाज तुम्हारा बुला रहा है मिलने के लिए, कल शूट किया है. सो इज लाइक क्यों मिलना चाहते हैं विशाल भारद्वाज सर? कहते हैं कल शूट अच्छा नहीं हुआ. कहते नहीं बहुत अच्छा हो, आपको मिलना चाहते हैं. देन आई वेंट टू हिज ऑफिस एंड ही ऑफर्ड मी कुत्ते डायरेक्टली. Okay. So कुत्ते में जो कैरेक्टर था मामू का, the truck driver, he lives in a chawl. Yeah. So I was told we have not defined this guy कि ये हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, पंजाबी है, ब्राह्मण, हमें नहीं पता है. Sure. बट इसका नाम मामू है. ये ताबीज भी पहनता है, ये हाथ में कड़ा भी पहनता है, और ये एक कैरेक्टर है. तो हमें क्वर्की सा बंदा चाहिए इसके लिए. So would you be interested? मैंने कहा यार मतलब अंधा क्या चाहे दो आंखें. विशाल भारद्वाज कह रहा है मेरी बेटे की फिल्म करोगे? मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एग्रीड टू दैट. मैंने कहा यस सर. तो उन्होंने डेट शॉर्ट करो, करते हैं. खुफिया एंड कुत्ते पैरेलली चल रही थी. सो आई टोल्ड वेरी क्लियरली टू विशाल भारद्वाज विद कि सर विशाल सर मैं कैसे एक बंदा लगूंगा, मतलब कहीं ना कहीं तो मैं थोड़ा सा गोरा हूँ और ये सब चीज़ें हैं. एक चौल वाला बंदा कैसे दिखूंगा मैं कि चौल में रहता है और ट्रक ड्राइवर है और वो मनी वैन जो होती है वो चलाता है. ये तो उन्होंने हमारा काम है. तो दैट स्केयर्ड मी अ लॉट. मैंने कहा यार ये ना बिल्कुल बैकफायर होने वाला है. इन्होंने डिसीजन तो ले लिया, मैंने भी अपने लालच में एग्री कर लिया कि विशाल भारद्वाज का. You felt a little not little, I was like really scared. मैंने कहा हो सकता है 2 या 3 दिन बाद बोले यार तू अच्छा नहीं लग रहा, तेरे को हम चेंज कर रहे हैं. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज दे मेड मी ग्रूम. मतलब मेरी दाढ़ी इतनी बढ़ाई गई कि इधर तक मेरी दाढ़ी आ रही थी, और कि नहीं तू ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा, और हो सके तो शूट पे आने से 2 दिन पहले नहाएगा नहीं तू. Things like those. Get into the character and everything. और गंदे गंदे वो मैले कुचेले तेरे को हम कपड़े पहनाएंगे और ये सब करेंगे. मैंने कहा ठीक है, वो सब हुआ. सो ऑल दिस हैपेंड एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी. इट क्लिक्ड एंड तारीफ भी हुई काम की. जब काम निकल कर आया तो लोगों ने तारीफ करी. तो वो लगता है कि आपका एक अंदर से वो एक डर तो होता है कि आप यार जस्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट वो हो जाता है. So that was a lead, right? It was almost like among those 7 dogs I was one. Yes, yeah. जो 7 या 8 कुत्ते बनाए थे उनमें से एक मैं था. So that was a very prominent role. Very prominent role. Very okay. So if you had to rename the term supporting role, what would you call it? Heartline of the films. That is so sweet. Because अगर supporting cast आपकी अच्छी नहीं होगी ना तो सब गड़बड़ा जाता है, सब बैठ जाता है. सपोर्टिंग रोल्स तो हार्ट लाइन है यार फिल्म्स की, वरना फिर फ्लैट लाइन हो जाएगी. वो नहीं होनी चाहिए. nicely put. So they are actually heartlines of the film. और सपोर्टिंग कास्ट इतनी खूबसूरत है आजकल, तो मतलब काम देखते हैं तो मजा आ जाता है उनका. जैसे सीमा भार्गव जी हैं, मनोज जी हैं, बिल्कुल कुमुद भाई है, कोई भी है, मनु ऋषि, गोपाल दत्त, इतना सुंदर काम कर रहे हैं लोग
कि देख के लग दीपक डोबरियाल है, हो दिल खुश हो जाता है दीपक की परफॉर्मेंस देख। दीपक, रवि किशन फॉर दैट मैटर यार, अभी लीड कर रहे हैं वो बात अलग है, बट कितने टाइम से सपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या खूबसूरत एक्टर है, लापता लेडीज में क्या सुंदर काम किया। आउटस्टैंडिंग। सो व्हाट्स वन हैबिट और बिलीफ दैट कीप्स यू अनस्टॉपेबल? स्टे पॉजिटिव, ओके, एंड कीप ड्रीमिंग बॉस। को सपने नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सपने देखना बहुत जरूरी है, और स्टे पॉजिटिव। सब कुछ होता है, मतलब अनुपम सर का, अनुप खेर साहब का वो नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आई एम टेलिंग यू। मैं ना आज से 8 या 9 साल पहले एक दिन अपनी वाइफ के साथ बैठा कुछ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने ऐसे मजाक में बोला, हम बिग बॉस देख रहे थे, तो सलमान सर आए हुए थे। सलमान सर से सारे डरते हैं उसमें, बिग बॉस में सैटरडेज जो होता है उसका, सैटरडे का वार, शनिवार का वार, सब सलमान है नगती। तो वो देख रहे थे, तो मैंने बोला कि यार सारे इनसे इतना डरते क्यों हैं। तो मैंने अपनी बीवी को एक बात बोली थी, मैंने कहा यार जो भी है सलमान खान, ये बना तो हड्डी और मांस का ही होगा ना, मतलब अलग तो नहीं होगा ना हमसे कैसे भी। और वो बात मैं सिकंदर के सेट पे उन्होंने मेरे को प्रूव कर दी कि मैं हड्डी और मांस का ही बनूँ। मैं कहीं जा रहा था, आई डोंट नो वेदर आई कैन से इट और नॉट, बट आई विल से इट। मैं सिगरेट पीने जा रहा था और सलमान सर वहाँ बैठ के पी रहे थे। पता नहीं एडिट होना पड़ेगा शायद ये। तो सलमान सर ने पूछ लिया मुझसे, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ऐसे ऐसे। कहते इधर बैठ के पीना। मैं कहा नहीं सर, वो आपके साथ नहीं। सही ना। फिर मेरे को उन्होंने बाद में बोला भी, कहते कम पिया कर। मैंने कहा हाँ सर मैं कम ही पीऊँ, ठीक है बात कर। सो मेरे को ये बात रियलाइज उस दिन हुई, 6 साल बाद 8 साल बाद जब हमने बात करी थी, कि वो मेरे से सब पूछ रहे थे सलमान सर बैठ के, अच्छा मायरा कौन सी क्लास में है, अच्छा तेरा बिजनेस कैसे है, अच्छा वो हॉस्पिटल में खाना कैसे देते हो तुम, अच्छा वो डज रीना डू, अच्छा तू फिर जब ट्रैवल करता है तो क्या करता है। ऐसे ही शाहरुख सर है कि आपसे सब जानना चाहते हैं। जब मैं आप मन्नत पहली बार जाते हो तो मन्नत है, तो वो आप घर में बताते हो कि मेरा आज मन्नत में नहीं होता है और मैं मन्नत जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना, मन्नत इज नॉट अ हाउस, इट्स एन इमोशन। It's an emotion for someone who came from Delhi, yes, or who built such a this thing huge, yes, whatever. तो वो एक इमोशन है आपका। तो आप जब मन्नत जाते हो तो अब चला गया मैं, मतलब ऐसा कुछ कृपा हुई, गॉड्स ग्रेस की, गुरुजी का आशीर्वाद रहा। 3-4-5 बारी हो आया हूँ। गौरी मैम के बर्थडे पे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, सो आई स्टिल रिमेम्बर शाहरुख सर भी ऐसे बात करते, वही वाली बात है ना, हड्डी मांस के बने होते हैं यार सारे। पर वो आपका जो नजरिया था उस पे भी वो होता है ना, आपने बोला कि मैं बना तो हड्डी मांस का होगा। हाँ, तो आपकी अप्रोच वैसी है, तो आपको वैसे वो दिख रहे हैं, और उनको भी ऐसा फील हो रहा है शायद कि यू आर नॉट मेकिंग देम सिट ऑन अ पेडेस्टल, यू आर बीइंग ऑथेंटिक। सो फर्स्ट बिग स्टार फॉर मी टू वर्क विद वाज अक्षय सर। मैंने एक ऐड करी थी स्टिंग की उनके साथ, तो उन्होंने इतना कैजुअली मेरे से बात करी ना, और मैं उनको देखता रहा। लाल है यार वो, एकदम सुंदर है इतने से। मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा भाई यू लुक सो ब्यूटीफुल यार, मतलब आप हैंडसम नहीं हो, आप ब्यूटीफुल हो। अच्छा। आपका चेहरा नूर मतलब टपकता है आपका। तो मैंने ऐसा बोला तो उनको भी अच्छा लगा, और हमारी अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई। एक दिन का काम था और एक दिन बहुत अच्छे से काम किया। सो उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ यार, जितना मर्जी बड़ा स्टार हो, अगर आप नॉर्मल रहोगे तो वो भी नॉर्मल ही बात करेगा, लेकिन अगर आप जितना हाइप्ड रहोगे ना, तो वो भी फिर कहेगा यार डिस्टेंस रखेगा। तो आपने डिस्टेंस नहीं रखा, तो उन्होंने मैंने कभी भी नहीं रखा। मैं चाहे शाहरुख सर के साथ है, चाहे सलमान सर के साथ है, चाहे अक्षय सर के साथ है, कभी भी नहीं रखा। वेरी नाइस। ओके, सो दिस brings us to the end of the show, and I really don't want to end this. आपकी बातें इतनी खूबसूरत हैं, and I think we might call you again whenever you know you are done with all your long list of things which you are वो शूट में ही आप बिजी रहने वाले, तो मुझे लग रहा है 1-2 साल का बहुत लंबा लिस्ट बोला आपने मुझे। जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। ये सीजन आप करो आराम से, अगले सीजन में फिर मिलते हैं। बिल्कुल, एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू कम। बिल्कुल, एंड क्योंकि मुझे लग रहा है बातें पूरी हुई नहीं है थोड़ी। हाँ एक्चुअली मतलब मुझे भी नहीं पता चला कि टाइम कितना हो गया, क्या नहीं हुआ, एंड एक्चुअली हो गया है। बट बिफोर यू गो, या when you hear the word unstoppable, what does it mean to you, really mean to you? Yeah, for me unstoppable means is मेरे लिए unstoppable का मतलब यही है कि बस भागते रहो, मेहनत करते रहो और रुकना नहीं है। क्योंकि मतलब लिटरल मीनिंग भी यही है, और मैं भी यही कहूँगा कि अगर रुक गए तो फिर तो थम गए ना, फिर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बट अकेले नहीं चलना।
अकेले नहीं चलना, अकेले नहीं चलना। आपका वो हाँ, वो मेरा जिंदगी का मंत्र है और वो रहेगा। रूट्स के रहो, अनस्टॉपेबल। तो मतलब ऐसा ना हो कि आप अनस्टॉपेबल में भाग जाओ कहीं तो और पीछे सब छूट जाए। अनस्टॉपेबल विद योर रूट्स, एज इन कैरी योर रूट्स अलोंग विद यू, तो ज्यादा अनस्टॉपेबल रहोगे आप। ब्यूटीफुल मैसेज है ना। विद दिस हमारे तहे दिल से एक तो मुबारक जो आपने अभी तक एंटरटेन किया है हमें। whenever you come on big screen, small screen, I love it. Thank you, Shalini. All our audience, I'm sure they're loving this. Thank you. All the best for all the future Thank you so much. Thank you so projects. much. Thank you so much for having me here. Thank you, guys.